अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 365 न्यूज़ की जहान रमज़ान ट्रांसमिशन। और बहुत सारी हमारे पास खबरें हैं, बातें हैं, लेकिन अभी तो ताज़ा मैं आपको कुछ मिनटों पहले वाली अगर आपको खबर बताऊं जिसका आपको नहीं पता, जिसके बारे में आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते, वो ये कि ज़ोहेब हसन जो हमारे साथ हैं ये बाल बचे हैं। बिल्कुल ऐसे। हाँ भाई, क्या बालों को क्या हुआ? बालों को तो कुछ नहीं हुआ, बाल भी बच गए, बाल बच गए। हुआ ये कि मैं बड़ा तेज जा रहा था और पीछे वाला टायर जो था मेरा वो बर्स्ट हुआ, तकरीबन बर्स्ट हो गया। उसकी जो एक लेयर होती है ऊपर वाली वो उड़ गई और उसने मेरे बम्पर को भी पीछे वाले उड़ा दिया, पीछे विंडशील्ड को उड़ा दिया और उसके बाद बाइकर को लगते लगते वो बचा। मैं तो हैरान हूँ, साइंटिफिकली ये पॉसिबल कैसे? ये पॉसिबल कैसे? अच्छा ये मैं तो ये हैरान हूँ, खबर ये है कैसे हो कैसे सकता? नहीं, अच्छा ये इस तरह हुआ है कि ये जो सेकंड हैंड टायर्स यूज करते हैं ना आप, हाँ। हुआ ये था कि पिछला टायर मेरा खराब हो गया था। मैंने फॉर द टाइम बीइंग कि यार सही यार स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पे मैंने एक टायर ले लिया किसी शॉप से। अब वो दिखने में बिल्कुल सही लग रहा था टायर, ठीक है, और पैसे भी अच्छे खासे थे, तो मैंने लगा दिया। अब वो हुआ ये है नादिया कि इस तरह के फिर मैंने सोचा इस बारे में और पढ़ा भी, मुझे याद आया कि करते क्या है कि टायर्स जो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं ना, उनके ऊपर फिर लाइंस बनाते हैं बाकायदा, और वो लगते न्यू है बिल्कुल, फिर कलर होता है उनके ऊपर और होते नहीं है न्यू। तो उसी तरह का शायद मैंने टायर यूज किया था, उसके बाद ये एक्सीडेंट हुआ और बहुत ही बुरा एक्सीडेंट था। बस अल्लाह ने बचाया। मैंने फौरन इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगाया, आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी को साइड किया, मुझे मौका मिल गया। धमाका भी हुआ था ऐसे? धमाका हुआ, ज़ाहिर ब्लास्ट हुआ, बम्पर को उड़ा दिया उसने, विंडशील्ड को उड़ा दिया। विंडशील्ड उड़ के गई है, वो किसी को लग भी सकती थी। वो किसी को लग सकती थी। जब हादसा होता है तो आपके कंट्रोल में कुछ बैक शील्ड जो होती है बिल्कुल ऐसे, और नहीं, और टायर का जो पैच था वो उड़ा। उसकी वेलोसिटी इतनी होती है कि अगर किसी को लग जाए तो वो तो अभी आप गाड़ी वहां छोड़ के आए हैं? खैर मैं गाड़ी छोड़ के आया हूँ वहाँ पे साइड पे, और अब फिर जैसे आ सका जैसे आ गया। वेरी सैड। लेकिन वाकई ये जो आपने बात बताई कि रीजन भी आपको पता है, आपने भी सबक सीखा, हम सबको भी सीखना चाहिए कि सेकंड हैंड टायर नहीं लेने, हमेशा ब्रांड न्यू, और यही जरूरी है, वरना तब तक गाड़ी या बाइक जो भी है ना चलाएं। बहुत बुरा एक्सीडेंट हो सकता है। खैर ये तो खैर अल्लाह ने बचा लिया। जी तो बताएं कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत सारी हमारे पास खबरें भी हैं, पानी से रिलेटेड भी है। लास्ट टाइम मैंने पानी का एक हमने सेगमेंट करना था, मैंने बड़ी तैयारी की और वो सेगमेंट ही नहीं हुआ, तो मेरी तैयारी आज काम आ जाएगी। तो हमारे पास ओवरसीज का सेगमेंट भी होगा। उसके अलावा क्रिकेट के बारे में अब क्या बात रहेगी? क्रिकेट के बारे में फिर भी हम बात करेंगे। आखिरी मैच था ना आज, तो उसकी बात करेंगे हम। और वो चल रहा है या हो गया? चल रहा है, वो 129 समथिंग शायद पाकिस्तान ने बनाया, तो वो कुछ भी नहीं है न्यूजीलैंड के लिए, शायद वो 10 ओवर्स में पूरा कर ले। अच्छा, और फिर उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि क्या ज़ोहेब ने कभी हुआ है ऐसे आपके किसी जानने वाले ने गोरा करने वाले इंजेक्शन या गोलियां ली हों? नहीं बिल्कुल मेरे जानने वाले में तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने सुना है और मुझे हैरत भी बहुत हुई है कि क्या वजह है, क्यों आप मतलब गोरे रंग को समझते हैं खूबसूरती है, क्या है बात है? बस मतलब कुछ लोगों को लगता होगा कि उनके प्रोफेशन के लिए जरूरी है या उनकी ईगो के लिए जरूरी है, लेकिन लगवाते हैं और गोरे बहुत सारे लोग हो भी जाते हैं। अगर नाम ले लिया ना आपने नादिया, फिर मैं सलाम करूंगा आपकी हिम्मत को। ये 2-3 नाम तो मिलना जुलना नहीं होता, हमारा तो मिलना जुलना होता है, हमें तो लैग स्लैग करनी पड़ती है, बड़ा मुश्किल है ना। जो नादिया खान बहुत आउटस्पोकन है ना, आज मैं देखता हूँ जानती हैं ये उनको, मैं आपको बता दूं ये जानती है उन लोगों को। मैं कहती हूँ कि देखिए टैक्स के मामलात और ब्यूटी के मामलात, इन पे पर्दा पड़ा रहे तो अच्छा है क्योंकि किसी पे भी ये टेंशन या बुरा वक्त आ सकता है, और ये पर्सनल है। आई थिंक इट्स वेरी पर्सनल। आप क्या प्रोसीजर करा रहे हैं, कौन सी ड्रिपें लगवा रहे हैं, क्यों? लेकिन मेरा सवाल है क्यों? हाँ, और जब नजर आ रहा है तो पता ही है ना आपको कौन एकदम से गोरा हो गया। एकदम भी नहीं, वैसे काफी लंबा ये टाइम पीरियड लगता है इसको गोरा होने में। अच्छा देखिए, वो बच जाते हैं, मुझे लगता है कि जिनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा सही होता है, अब वो ऐसा ऐसा उन्होंने एनहांस कर दिया, लेकिन जो काले से गोरे होते हैं ना। तो आपको कभी अपने कॉम्प्लेक्शन का वैसे कभी फायदा उठाया आपने, या आपको अच्छा लगता है कि आपको लगता था कि मैं गोरा हूं तो भाई मुझे कोई एज है, स्कूल कॉलेज? नहीं, इस किस्म का मुझे कोई भी एज मुझे लगता नहीं है, ये तो अल्लाह ने जैसा बना दिया बस बना दिया। मीडिया में कोई खास ट्रीटमेंट मिली आपको आपके साफ कॉम्प्लेक्शन की वजह से? ये पता नहीं लोगों की क्या सोच है, हालांकि मुझे लगता है कॉम्प्लेक्शन डार्क जिसका होता है वो अच्छा होता है। अच्छा, एक तो हमारे एक्टर ने तो कह भी दिया कि क्योंकि मेरी लाइट आईज हैं, क्योंकि मेरा कम्प्लेक्शन इतना फेयर है, आपको याद होगा, तो मुझे तो मीडिया वाले लेंगे, मुझे तो ड्रामे मिलने ही है। लेकिन अब उनको पता चला कि ड्रामे मिल तो जाएंगे, लेकिन बेटा चलेंगे कैसे? वो तो कलर पे नहीं चलेंगे, क्योंकि पब्लिक जो है उनको अच्छी एक्टिंग, अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, नॉट योर कम्प्लेक्शन। बिल्कुल ठीक है जी। तो आगे सीरियस बात है, आगे सीरियस बात है। अच्छा जी, तो ये तो ड्राउट की तो हमने बात की, और फिर अभी करेंगे, बता दिया हमने, हम करेंगे। चले करते हैं। अच्छा, नसीबो लाल के भी बारे में हम बात करेंगे कि उन्होंने बिल्कुल, हमने केस का सुना था डोमेस्टिक वायलेंस का, और उन्होंने अपने हस्बैंड के खिलाफ केस भी दायर किया था। बिल्कुल। और उसके बाद अब वही हुआ जो कि हमेशा होता है कि केस को जो है उन्होंने वापस ले लिया।
वो हम रिपोर्टर से पूछेंगे कि अब केस की क्या सूरत हाल है, हुआ क्या था सारा, और हुआ भी क्या था, फिर उससे रिलेटेड थोड़ी सी बात भी करेंगे। अभी तो पानी का अभी पानी के मसले की हम बात करते हैं। बिल्कुल मामूल से कम बारिशों के बायस तरबेला और मंगला डैम में पानी की शदीद कमी हो गई है जनाब। मुख्तलिफ दरियाओं में पानी का बहाव इंतहाई कम सतह पर आ गया है, जिसके बायस महकमा मौसमियात ने यह खबरदार कर दिया है कि मुतासरा इलाकों में खुश्क साली की सूरत मजीद इसकी हालत बिगड़ सकती है सूरत हाल, और आइंदा माह भी मुल्क में मामूल से कम बारिश होने का इम्कान है। बढ़ते दर्जा हरारत के पेश नज़र खुश्क साली का, ड्राउट का खतरा मंडलाने लगा है। नादिया, बिल्कुल, पता है अब बड़ा ज़रूरी हो गया है कि जो दुनिया कर रही है हम भी अब उन मेथड्स को अपनाएं। सबसे ज़्यादा पानी कहाँ है? समंदर में। समंदर का पानी बहुत है लेकिन पी नहीं सकते क्योंकि उसमें नमक कितना होता है आपको पता है। तो अब क्योंकि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, अब ऐसे प्रोसेसेस हैं जिससे सी वाटर को आप ट्रीट करके उसको पी सकते हैं, पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी खेती बाड़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंट उसके मेथड्स हैं, जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस है, डिसैलिनेशन है, और डिसैलिनेशन का तो प्लांट लगता है जिसमें वो नमक वगैरह उसके सारे इम्प्योरिटीज निकाल लेते हैं, पानी बिल्कुल आपका पीने के काबिल हो जाता है। फिर एक और तरीका जो कि डिस्टिलेशन है, उसमें क्या होता है, जिस तरह हमें भी होता है कि पानी आप गर्म कोई चीज करें तो पानी कम हो जाता है कि उड़ गया, भाप बन गई। अब उस जो भाप निकली है वो पीने के काबिल होती है, तो उसको आप कलेक्ट करते हैं और वो आपका साफ पानी बन जाता है पीने के लिए। तो भाई पानी तो दुनिया में आगे होना नहीं है, समुंदर ने ऐसे ही रहना है, तो समुंदर का पानी मस्ट बी यूज्ड और हमें इस पे करना चाहिए। बिल्कुल, अब सूरत हाल ये आ चुकी है तो जनाब इस पर हमें ज्वाइन किया है डिप्टी डायरेक्टर मेट ऑफिस अंजुम नज़ीर साहब ने। अंजुम साहब, ये बताइए, महकमा मौसमियात ने कहा बजा तौर पर ज़ाहिर खबरदार किया और ये आप करते आ रहे हैं, इसके लिए किया क्या जाए, कैसे सूरत हाल बेहतर हो सकती है? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सिचुएशन काफ़ी हद तक मज़ीद अलार्मिंग हो सकती है। नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स में अगर बारिशें जो हैं वो मामूल से कम होती हैं। अगर हम बात करते हैं जनवरी फरवरी मार्च की, तो इस वक्त पाकिस्तान का जो डेफिसिट है वो तकरीबन -45% है, कि जो कि आपकी एवरेज से जो है लेस बारिशें हुई हैं। इसका सद्देबाब क्या कर सकते हैं? इसका सद्देबाब यही है कि आपके पास रिजर्वायर्स होने चाहिए जिसमें आपका पानी का स्टोरेज हो। उसके बाद जो है पानी का यूज़ हम बहुत गलत तरीके से करते हैं। एक तो आपकी जो है ऑफ कोर्स अब तो काफ़ी हद तक हमारी कोर्सेज जो हैं वो पक्की हो चुकी हैं, ताहम उसके बावजूद भी इसकी बात की ज़रूरत है कि हम सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क में जो पानी का इस्तेमाल है वो एग्रीकल्चर में है, तो हमें वहाँ पर ड्रिप इरिगेशन की तरफ जाना चाहिए, या जो लेटेस्ट मेथड ऑफ एग्रीकल्चर है उनको अडॉप्ट करना चाहिए। हम अभी तक ओल्ड कन्वेंशनल मेथड्स पर चल रहे हैं जिसमें पानी का ज़िया बहुत ज़्यादा होता है। तो सर ठीक क्यों नहीं हो रहा? फिर अगर हमें पता है कि करना क्या है तो कर क्यों नहीं रहे? और ये कौन करेगा? ये हम सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है, इस पे हम सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं दे सकते। ये एग्रीकल्चर में आपको उनको नॉलेज देने की ज़रूरत है, उनको नए तरीके सिखाने की ज़रूरत है। इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करना पड़ेगा। NGOs को इस तरफ आना पड़ेगा कि जो हमारे एग्रीकल्चर हमारा ज़ाहिर है बैकबोन है हमारे मुल्क की, और हमारा मैक्सिमम जो कह लें आपका जो लोग हैं उनका पेशा एग्रीकल्चर है, तो इसमें नई टेक्नोलॉजीज़ को मुतारिफ करवाना और उन पर अमल करना ये हम सब का फ़र्ज़ है। ये किसी एक पे हम नहीं छोड़ सकते, गवर्नमेंट के साथ साथ हमें अपने तौर पर भी इस काम को सरअंजाम देना होगा। सही बात सर, जिस तरह मैं बात करी थी शुरू में कि सी वाटर को यूज़ किया जाए, जैसे दुनिया भर में अब उस पर काम हो रहा है कि उसको पीने के लिए इस्तेमाल किया जाए, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, उस पर हम कोई काम कर रहे हैं वैसे कहीं? देखिए, अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान कराची में एक डीसैलिनेशन प्लांट जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था। अब आई डोंट नो कि वो यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा, और उसमें जो है पानी की डीसैलिनेशन के साथ साथ उसने पानी की सप्लाई के साथ साथ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करनी थी, उसमें वो भी ऑप्शन था कि वो इलेक्ट्रिसिटी भी बनाएगा, बट आई डोंट नो कि उसका स्टेटस क्या है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब ये महकमा मौसमियात क्या बता रहा है, मुल्क में कितनी बारिशें हो सकती हैं अभी गर्मियों में? आइंदा 1-2 महीने की हम बात करें, क्या एक्सपेक्टेड है? देखें जी, जो नेक्स्ट 2 मंथ्स हैं अप्रैल और मई, एक लिहाज से अगर देखी जाए तो ये हमारे मोस्टली ड्राई मंथ्स होते हैं। इसको हम ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं, विंटर से समर की तरफ जाते हुए, क्योंकि समर रेनफॉल जिसमें मॉनसून होता है वो पाकिस्तान में जुलाई से स्टार्ट होता है
और जून में जो है वो प्री मानसून के एक दो इवेंट्स हो जाते हैं। तो अप्रैल और मई वैसे तो हमारे मोस्टली ड्राई मंथ होते हैं, इसके बावजूद भी जो है कुछ हमारे पास जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो मगरबी हवाओं के सिलसिले हैं, वो मुल्क को मुतासिर करते रहते हैं। ताहम जो अब तक की प्रोडिक्शन है उसके मुताबिक आने वाले 2 महीनों के दौरान जो है वो हमारे जो एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज है, जिसमें केपी, जीबी और इससे मुल्हिका इलाके हैं, यहाँ पर जो है वो रेनफॉल बिलो नॉर्मल है। और उसके बाद अगर हम रेस्ट ऑफ कंट्री की बात करें तो सदर्न पार्ट में जो है ऑलमोस्ट नियर टू नॉर्मल है। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूं कि इन 2 मंथ्स की जो एवरेज रेनफॉल है वो इंतहाई कम। अच्छा अंजुम साहब, एक और मामला चल रहा है सिंध और वफाक के दरमियान। दरिया सिंध पर नहरें बनाने का मामला है। सिंध बहुत एहतजाज कर रहा है, कह रहे हैं हजारों लाखों एकड़ रकबा मुतासर होगा। खुश्क साली आप ऑलरेडी कह रहे हैं, अलार्म कर रहे हैं, तो इस मामले ये तो मजीद संगीन हो जाएगा फिर मामला सिंध के लिए। तो देखें, ये तो इरिगेशन वाले आपको सही बता सकते हैं कि उसकी ओरिजिनलिटी क्या है या वो क्या चीज़ है और कैसे होना है। बाकी ये है कि जो आपके पास नहीं, ड्राउट की तो बात कर रहे हैं ना आप, सिंध के अंदर खुशहाली तो है ना। ये तो आप देखिए, ड्राउट की अगर हम बात करते हैं तो जो सिंध के सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे आपका थरपारकर हो गया या उमरकोट हो गया, ये तो आपके इस वक्त मॉडरेट ड्राउट में चल रहे हैं। और वही बात है कि अगर नेक्स्ट 2 मंथ्स अब जो नज़र नहीं आ रहा कि मुल्क के सदर्न रीजन में कोई बारिश होगी, तो ये ड्राउट एक्सट्रीम की तरफ चला जाएगा। फिर सेकेंडली बात दूसरी ये है कि आपका कोटरी बिराज से डाउन स्ट्रीम पानी बिल्कुल नहीं है, और आपको इस आपके जो डेल्टा है इसमें आपको कुछ ना कुछ पानी लाजमी छोड़ना होता है। जो आपकी आबी हयात है या जो डेल्टा में पनपती है, जिसमें आपके श्रिम्प्स हैं या मछलियां हैं या वहाँ पे जो मैंग्रोव्स की जंगल है, उनको फ्रेश वाटर की ज़रूरत होती है। अगर ये पानी वहाँ नहीं जाएगा तो उससे ये होता है कि हाई टाइड्स में स्पेशली जो है वो समंदर का पानी रिवर्स हो जाता है और आपकी बहुत सारी जो लैंड है उसको ग्रैब कर लेता है। तो जब पानी समंदर का पानी रिवर्स होगा तो जो आपका बदीन डिस्ट्रिक्ट की जो डेल्टा के साथ लैंड्स हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकता है। सही, बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल आप हाँ, बता रहे हैं। सोल्यूशन किसी के पास है नहीं, बिल्कुल कुछ खास हो नहीं रहा। सब बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया अंजुम साहब, थैंक यू वेरी मच। दुनिया में पता है अभी इस वक्त सारे अब एक कंपटीशन है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड स्मार्टेस्ट। ना हम फिट हैं ना हम स्मार्ट हैं, हमें पता है हमारे ये मसाइल हैं और ये सिर्फ और बुरे ही होंगे विद टाइम। बिल्कुल, और हम उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे। मॉडर्न मेथड्स यूज कर रही है कुछ दुनिया। कंट्रीज हैं जैसे न्यूजीलैंड की बात करते हैं, उनके पास ऑयल रिजर्व है, इस्तेमाल नहीं कर रहे, खरीद रहे हैं कि नहीं। जब दुनिया में ऑयल अगर कम हो गया तब हम अपने जो रिजर्व हैं यूज करेंगे। वो आगे 100 साल का सोच रहे हैं। दरख्तों को आप वहां टच नहीं कर सकते, किसी को आप काट नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। हर कोई अपने फ्यूचर का सोचता है और हम देखिए हमारे साल का भी नहीं सोच रहे हमारे यहाँ तो क्या सूरत हाल ये है कि आप बिजली के प्लांट्स लगाते हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स दे रहे हैं आप, यानी कि वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं बिजली, आप उनको पेमेंट कर रहे हैं। और ये देखिए ना, ये ऑप्शंस हैं। अब ये नहीं बताया कि डीसैलिनेशन का प्लांट है, वो किधर है, क्या है। ये तो नहीं कि वहाँ कुर्बानी की गाय और बकरे बांधे में हो किसी ने, नजर आ रहा होगा। ये भी हो सकता है क्योंकि ऐसे स्कूल्स के साथ तो हमने देखा है कि हुआ है, गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ। तो ये इस प्लांट का क्या हशर हुआ, और दीज आर सॉल्यूशंस, इस पे कोई काम नहीं कर रहा है, है ही नहीं। हैरत अंगेज नादिया बात क्या है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि खुश्कसाली, दूसरी तरफ आप ये देखती हैं हर साल सैलाब आता है, अर्बन फ्लडिंग हो रही है। हाँ, बिल्कुल, पानी मीठा पानी बह रहा है सारा, वो जाया हो रहा है, लेकिन उसको कोई रिजर्व वायर आपके पास नहीं है, नहीं बनाएंगे। कोई प्लान ही नहीं। इंडिया ने इतने डैम्स बना दिए, हम सिर्फ बातें कर रहे हैं और हम सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स में है कि जहां बनाना शुरू करते हैं उधर फड्डा। अब अगले 2 महीने वो कह रहे हैं कि बारिश नहीं होनी, अगले 2 महीने नहीं होनी और सूरत हाल मजीद संगीन होती जाएगी। बदीन वगैरह की सूरत हाल, ऑलरेडी सिंध का पानी का मसला। मेरा ख्याल है हम कोई 200-300 बाल्टियां लेके छतों पे रख दें और अपने लिए तो पानी हम अपना बचा ही लें, क्योंकि और तो किसी ने कुछ पानी नहीं है खुद इंतजाम कर लो, बिजली नहीं है खुद इंतजाम कर लो। सो बैड। और मैं आपको बताऊं, बच्चों को अब ये सब्जेक्ट पढ़ाएं, ये एक बहुत ज़बरदस्त फील्ड है जिसमें आपके वाटर कंजर्वेशन आ जाती है और उसमें स्कॉलरशिप्स बहुत सारी आपको पता है, क्योंकि अब आप अगर अप्लाई करते हैं ना दुनिया में, बिजनेस की स्कॉलरशिप, IT की, वो नहीं मिल रही, वो नहीं देते, क्योंकि इसके लिए तो आप पे करो। लेकिन जब आप ऐसे जिसमें एनवायरनमेंट को बचाने के, जिसमें दुनिया के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो रही है, एग्जैक्टली, उसमें इतनी स्कॉलरशिप है, 100%, 90% बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है। और आगे मुझे लगता है कि यही सबसे इंपॉर्टेंट होगा। आपकी रिसर्च को एक्नॉलेज किया जा रहा है बहुत जगह। आप रिसर्च करें ऐसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, वो उसको देखते हैं और उसके बारे में वो इक़दाम करें, लेकिन हम और मुझे ये लगता है कि सिर्फ गूगल स्कॉलरशिप्स जो है हम दे रहे हैं वो अपनी जगह, हमें एनवायरनमेंट
से रिलेटेड कनेक्टेड, पानी, टेम्परेचर, क्लाइमेट, इससे कनेक्टेड जो स्कॉलरशिप्स हैं वो हमें बच्चों को देनी चाहिए ताकि वो कुछ वापस पानी पे वैसे हम बात करते रहेंगे अपने शो पर वक्तन फवक्तन, क्योंकि बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है और इसका यकीनन कोई हल निकलना बहुत जरूरी है। मजे की बात ये पानी नहीं है, लेकिन जो हमारी कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो एरियाज रोज रोज यहाँ कोई स्कीम निकल रही है, वहाँ घर बन रहे हैं, इधर प्लॉट एक्सपेंशन हो रही है, लेकिन पानी हमारे पास नहीं, पानी नहीं है, लेकिन टैंकर को आप कॉल करें वो फौरन आ जाता है। पैसे ये लाइन जी, पैसे 5-10 हज़ार रुपए के, 10,000 रुपए का है शायद मेरे ख्याल से, कहीं 10 कहीं 8, जैसे जो मर्जी आया, इलाके के हिसाब से। लाइन में पानी नहीं आ रहा, वैसे पानी बहुत है, टैंकर को कॉल करें फौरन आ जाएगा पानी। तो ये एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी से मुलाकात करेंगे। जी, क्रिकेट मैच चल रहा है वैसे? चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, अभी देखते हैं ना रिजल्ट क्या आता है। बिल्कुल, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक 365 न्यूज़ पे जहां रमजान की ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं और कुछ ही दिन अब और देखेंगे। उसके बाद ईद पे हमारे स्पेशल शोज देखिएगा और आफ्टर दैट राइज एंड शाइन का मॉर्निंग शो 9 से 11 वही दोबारा 9 से 11 वही दोबारा। आई लाइक इट, वेरी नाइस। एंड आई मस्ट से कि ये मेरे लिए एक बिल्कुल अलग न्यू एक्सपीरियंस है। हालांकि मैं करना ही यही चाहती थी ऑनेस्टली, मुझे इंफोटेनमेंट का शौक है, पसंद है। एंड आई फील कि आप जब एज के साथ साथ आप जरा ज़्यादा मैच्योर समझदार होने लग जाते हैं तो आपको कुछ चीज़ें बहुत बेवकूफ़ाना लगती हैं। सही जगह यार, जो इश्यूज हैं उन पे बात करें, थिंग्स दैट रियली मैटर। और मुझे बड़ा अच्छा ये कॉन्सेप्ट लगा। पहले तो मैं सोचती रही है करना चाहिए नहीं, क्या पता, मुझे लगा मैं शायद खबरें पढ़नी है नहीं। लेकिन अब मैं इतनी कंफर्टेबल हो गई हूँ। साथ में फर्स्ट टाइम देखें आप, इतना अर्सा आप जब होस्टिंग करते हैं ना तो किसी के साथ को होस्ट करना आपको कुछ पसंद नहीं आ रही होती बात, बट मुझे ये लगता है कि दिस इज द बेस्ट अरेंजमेंट। एक तो ज़ुहैब बहुत अच्छे हैं, द चैनल इज अमेजिंग, मैं अपना भी एक्सपीरियंस बता दूं, द टीम इज अमेजिंग, जो इतना सब कुछ तैयार करके इतना अच्छा मुझे कंटेंट देते हैं कि आई एम रियली एंजॉयिंग ये न्यू एक्सपीरियंस। नहीं, और देखिए ना, मैं कह रहा हूँ आपका भी, आपका एक्सपीरियंस ही बहुत है इसमें, तो आपका आना भी टीम में जो है ना वो एक जबरदस्त था। पहले तो मुझे लगा ना प्रॉम्प्टर पढ़ूंगी, ऐसे खबरें पढ़ूंगी सारा, लेकिन मैंने कहा नहीं, आई जस्ट हैव टू बी माई सेल्फ, जिस तरह हूँ मैं ऐसे ही बात करूँ, बाकी ज़ुहैब है ना संभाल लेगा। दोनों एक दूसरे से संभालते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि जो हम चेंज लाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी खवातीन फिर से मॉर्निंग शो देखें, फिर से सुबह उठें और सीखें, समझें, और डिप्रेशन उनकी बात होगी, ऐसा नहीं है कि कोई एंटरटेनमेंट, उनकी बात होगी खवातीन, डिप्रेशन खत्म हो यार उनको। आपको जो पहले लगता था ना मेरे शो में लोगों को कि यार सुबह उठते हैं, एक होप मिलता है, मूड अच्छा हो जाता है, सारा दिन अच्छा गुजरता है, ईमान से यही होगा, यही हमारी कोशिश है। इंशाल्लाह विल बी एबल टू अचीव दिस टुगेदर। आपने शो देखना है, हमने अपना काम करना है। 9 से 11 फिर से दोबारा जी, 7 अप्रैल से इंशाल्लाह, ईद के बाद। ठीक है, चलो अब चलते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी की बात करें। अच्छा, ना भाई वो इंतजार तो हम शो पे ये काम कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ग्रुप्स होते हैं जो यही काम कर रहे होते हैं औरतों को, जहां वो अपनी भड़ास निकाल सकती हैं, अपनी बात कर सकती हैं, और वहीं औरतें उनको मशवरे देती हैं। ऐसा एक सोल सिस्टर्स ग्रुप के बारे में आपने सुना होगा, और बड़े कमाल उसमें डिस्कशंस होती हैं, कंट्रोवर्सीज भी बन जाती हैं कभी कभी, लेकिन स्टिल दे डूइंग अ ग्रेट जॉब, और बहुत सारे मेंबर्स हैं इसके। तो महविश खान है हमारे साथ, जो कि सोल सिस्टर्स दुबई की फाउंडर है। बिल्कुल ऐसे, ये दुबई की फाउंडर है और दुबई से रोड। बहुत शुक्रिया महविश, आपने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है महविश, बड़ी डिस्कशन चल रही है तुम लोगों की आजकल सोल सिस्टर्स के पेज पे। अभी ये लेटेस्ट क्या है? बस लेटेस्ट यही है कि हम जो जिनके बिजनेस हैं, जो अपने बिजनेस प्रमोट नहीं कर सकते, हम अपने पेज पे करते हैं, उन लोगों के बिजनेस प्रमोट करते हैं। जो लेडीज हैं जिनकी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो इमोशनली या चाहे वो फिजिकली, कुछ भी उनको जो भी इश्यूज होते हैं, वो हम अपने पेज पर अप्रूव कर देते हैं, उनकी पोस्ट और वो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर कोई भी आपका आपकी फैमिली नहीं होती, आप बहुत लोनली होते हो, तो आपके बहुत सारे मसले होते हैं जो आप अपने हस्बैंड के साथ नहीं शेयर कर सकते, तो लेडीज हमारे पेज पे शेयर करती हैं। फिर और जो लेडीज हैं उनकी हेल्प करती हैं, उनको एडवाइस करती हैं। तो अच्छा, और पता है आई मस्ट से कि तुम लोगों का इतना इन्फ्लुएंस है, जब कोई इशू पे आप लोग बात करते हो ना तो सबको तकलीफ होती है और सब लोग उसको सीरियसली लेते हैं कि यार ये वाली बात हुई, सोल सिस्टर्स में भी डिस्कस हो रही थी। अभी मैं देख रही थी कि आपके यहाँ भी ताज़ा ये नसीबो लाल का इशू और दानिश तैमूर का फिलहाल का भी चीज़ काफ़ी डिस्कस हुई है ना?
जी, बहुत ज़्यादा दानिश तैमूर को तो बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया हमारे ग्रुप में। क्या कह रही है और खवातीन? आप पता है खवातीन उनकी वही फैंस क्या हैं, डिस्कस किया गया? उन्हीं की फैंस नहीं, बस एंड ही शुड नो कि उनकी जो खवातीन फैंस कह रही हैं कि हैं दानिश क्या सोच रही हैं। बस वो आयजा को ऑफ कोर्स वुमेन्स तो वुमेन्स को सपोर्ट करती हैं, तो वो आयजा के साथ हैं। ऑफ कोर्स दानिश तैमूर चाहे उन्होंने बात की, बातों से बात निकली या जैसे भी बात की, उनका वो मकसद नहीं था बात करने का, लेकिन फिर भी उनके वर्ड्स ने बहुत हर्ट किया लोगों को। तो बहुत डिस्कस हुआ हमारे ग्रुप में भी, बहुत लोगों और ने देखिए यही तो फैंस हैं दानिश की, तो दानिश मस्ट नो कि ये बड़ा सीरियसली हर्ट हुए उनके फैंस, और जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा पहले तो मुझे बहाने बनाए ना, फिलहाल ये फिलहाल वो, उसके बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट, जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने कहाँ गलती होगी है। जी बिल्कुल। लेकिन मुझे और पता फिर है वो- वैसे ही जब ये शादियों की बात लेके जब इस तरह डिस्कशन होती है, और ये दानिश तैमूर ने जो इन सबके इतने फेवरेट आर्टिस्ट हैं जब बोला, तो लोग कह क्या रही थी खवातीन? खवातीन के यही रिव्यूज थे कि दानिश तैमूर टोटली जो जेलिस है अपनी वाइफ से, कॉम्प्लेक्स में है, उसकी वाइफ को ज्यादा जो है वो फेमस हो गई है, ज्यादा उसको वो वाली बात नहीं है दानिश में जो उसकी वाइफ में, तो शायद आयजा मे भी वो खान की कॉम्प्लेक्स बात में है या जेलिसी में है, तो शायद वो वही वाली बात है। अच्छा मुझे बताएं क्या, और इस पर यह भी हो रहा था कि क्या उन्होंने बात सही कही थी, अंदाज गलत था, इस पर भी कोई बातचीत हुई? जी बिल्कुल। लोग बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं उनके वर्ड्स से। एक्चुअली उनका अंदाज तो ठीक था, लेकिन उनके जो वर्ड्स थे वो बहुत ज्यादा हर्ट करने वाले थे, क्योंकि आपकी वाइफ आपके सामने बैठी है और आप उसके सामने ही ये सब बातें कह रहे हैं कि मैं और भी कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं आपके साथ हूँ। तो फिलहाल वाली जो वर्ड है ना, उन्होंने बहुत ही रॉन्ग यूज किया है। लेकिन ठीक है, उन्होंने माफी भी मांगी बाद में, लेकिन वो बहुत लेम एक्सक्यूज था कि मैं जिंदा रहूं ना रहूं एंड ऑल दिस, आपके सामने ही था सब कुछ। तो वहां तो देखिए दुबई में ऐसा नहीं है, हकीकत तो यह है कि 2-2, 3-3, 4-4 शादियां की जाती हैं वहाँ सऊदी अरब में, दुबई में। यहाँ तो वहाँ तो है ही ऐसा फैमिली कल्चर। तो इस पर क्या कहती हैं वो? जी बिल्कुल यहाँ पर तो है, लेकिन कोई भी लाइक आपको पता है वुमेन्स वो कहाँ बर्दाश्त करती हैं कि वो उनके हस्बैंड दूसरी शादी। यहाँ अरबियों में कल्चर है, लेकिन अरबियों की जो फर्स्ट वाइफ होती है उनको नहीं पता होता कि उनके हस्बैंड सेकंड वाइफ करें, वो परमिशन कहाँ लेते हैं। आई डोंट थिंक सो कोई भी अलाउ करता है अपने हस्बैंड को सेकंड मैरिज के लिए, वो बाद में ही पता चलता है, या वो बस बहुत दफा बर्दाश्त कर रही और होती ऐसी डिस्कशन हो भी रही होती है सोल सिस्टर्स के पेज पे कि जी मेरे मियाँ ने, मुझे पता चला है कोई बात है, उनका किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग है, फेयर है, शादी है, तो कितनी खवातीन तकलीफ में है ना, कितने इश्यूज हैं, कितना बोलती हैं। बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट सारे पोस्ट होते ही हैं कि मेरे हस्बैंड ने मुझे चीट कर दिया, मुझे डाइवोर्स चाहिए, मुझ पे तशद्दुद हो रहा है, यहाँ पर कैसे कंप्लेन करनी चाहिए, यहाँ पे लॉस क्या है, यहाँ पर हम लोग कैसे अच्छा, ये बहुत ज्यादा वाकयात है वहाँ पे हो रहे हैं इस तरह वहाँ के। भी बिल्कुल, जी, और उनको बहुत पता ज्यादा, नहीं बहुत होता ज्यादा। कि बच्चियों को करना क्या है, किधर जाना है, Of किसके course. पास जाएं। अपना मुल्क भी नहीं है जाहिर है। हालांकि वहाँ की जी, बड़ी जी, और बड़ी आप- प्रोटेक्शन और स्ट्रिक्टनेस है वहाँ, जी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे ग्रुप में बहुत कम्युनिटी बहुत अच्छी बन गई है, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ऑफ कोर्स हम लोग भी इवेंट करवाते हैं, इन अ मंथ में 1-2 इवेंट करवाती हूँ, जिसमें हम जितने भी लोग हैं जो वुमेन्स स्पेशली जो स्मॉल बिजनेस कर रही हैं या जो जिनका बिजनेस ऑलमोस्ट सेट है, वो आते हैं, प्रोडक्ट लेकर आते हैं, गिव अवे करते हैं लोगों को, उनका बिजनेस प्रमोट होता है एंड विदाउट एनी चार्जेस। अच्छा, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है मुझे बताएं कि फिर तो जाहिर है लाइन होगी। इट्स अ फेसबुक पेज। फेसबुक पेज है। अच्छा, जो आपका जो फेसबुक पेज है, कोई सिक्योरिटी के जो इदारे हैं या फिर वहाँ लॉ इन्फोर्समेंट के जो इदारे हैं, उनसे लिंक है कि सम वे और दी अदर, कि अगर कोई कंप्लेन आती है तो आप वहां तक पहुंचाते हैं? हाँ, ये जरूरी है ना? मेरे पास एक्चुअली लाइसेंस है प्रॉपर, मैंने लाइसेंस लेकर ये काम स्टार्ट किया था। तो मैं यहाँ पर जो गवर्नमेंट के भी लोग हैं उनसे भी मेरी मीटिंग्स होती रहती हैं, मुलाकात होती रहती हैं। तो हम लोगों ने प्रॉपर ऑथेंटिक तरीके से स्टार्ट किया था। मैंने एक मोटिव लेकर स्टार्ट किया था कि वुमेन्स को सपोर्ट करना है, वो जो बिजनेस कर रही हैं, जो सामने जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है सामने आने का, जो यहाँ इमोशनली और फिजिकली अब्यूज है, या जिनके जो मसले हैं वुमेन्स के, वो हमारे थ्रू हम सोल्व करें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ अच्छी के लिए बात है चुना ना, और उस विद ग्रुप इन में 3 इयर्स जी बहुत अच्छा ग्रो किया है। बिल्कुल। और आप देखिए ना, उस ग्रुप में लॉयर्स भी हैं, प्रोफेशनल्स हैं, तो अगर किसी एक बच्ची को मसला होता है तो सब उसको ना एडवाइस देते सब खड़े हो जाते हैं, सब साथ वाकई Activity. यूनाइट हो जाते हैं और उसको गाइड करते हैं, लड़की को, बच्ची को, कि भाई इसके पास जाओ, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। और तो काउंसिल बहुत भी सही प्रोवाइड मशवरे करते हैं देते आप, लीगल अगर कोई मैटर है उसमें? इट्स वेरी हेल्पफुल, इट्स वेरी हेल्पफुल। इतने लोग हैं जो आपकी मदद के लिए, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे आप इमोशनली होते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि हमसे बात करें, हम आपको गाइड करेंगे। तो बहुत हेल्प मिल जाती है लोगों को। हमारा ग्रुप तो ऑलमोस्ट जितने भी यूएई में सबसे बिग लेडीज का ग्रुप मेरा ग्रुप ही है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी ग्रुप। अच्छा, तो फिर जेलस भी तो होते होंगे ना महविश?
कुछ लोगों को बुरा भी लगता होगा कि यार वुमेन्स में एक फैक्टर पाया जाता है जेलेसी का, लेकिन ठीक है, सब चीजें साथ लेकर चलनी पड़ती हैं। बस अगर ये मैं कह देता ना, नहीं मतलब तुम्हें किस किस्म का प्रेशर मिलता है जो लोग होते होंगे साथ में कंपटीशन में, वो क्या करते हैं ये बताओ। बस कंपटीशन में वो यही डिस्कस करते हैं आपस में बैठ के, जो मुझे सुनने में आता है कि यार इनके ग्रुप में जो औरतों को डाइवोर्स के लिए बहुत ज्यादा कहा जाता है कि डाइवोर्स, कोई भी प्रॉब्लम शेयर करती है डाइवोर्स ले लो, या जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जैसा पोस्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग सब लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं, या उसी के अकॉर्डिंग सब बात कर रहे होते हैं। स्पेशली मर्दों को बहुत प्रॉब्लम है, औरतों को नहीं है इतनी प्रॉब्लम, मर्दों को हमारे ग्रुप से बहुत प्रॉब्लम है कि यार इनके ग्रुप में कौन हमारी बीवी के कान भर रहा है, ये लड़कियां सही नहीं है, ये खवातीन जो हैं। और पता है अच्छा, अगर एक दोस्त हो ना जो मोहल्ले में रहती हो, उसको तो फिर मियाँ उन पे पाबंदी भी लगा सकते हैं ना, खबरदार तुम मुझसे मिलना जुलना पसंद नहीं, वो हमारे घर नहीं आएगी, तुम हुकूक की बात कर रही हो, पे बात नहीं करोगी। लेकिन जब एक ग्रुप में हो और इतनी खवातीन हो तो उनसे कैसे आप रोक सकते? नहीं रोक सकते। अब इसमें ज्यादा बस ये कि आपको पता है सोसाइटी में ऐसा ही अलमी है कि इवन आपके जो हस्बैंड्स हैं वो सोचते हैं कि आप खराब हो जाएंगे, मतलब लाइक आप इस कम्युनिटी में जाएंगे आप खराब हो जाएंगे, या इनके इवेंट पे जाएंगे तो आप शायद खराब हो जाएंगे, ऐसी भी बातें सुनने में मिलती हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग भी हैं, इंडियंस बहुत है मेरे, बहुत ज्यादा इंडियंस, हम इंडियंस को भी सपोर्ट करते हैं, फिलिपीनियंस, रशियन, ऑल के लिए ऑल। ये वैसे बड़ी अच्छी बात है क्योंकि हमारे साथ ओवरसीज पाकिस्तानीज आते हैं, लाइफस्टाइल के बारे में भी बात होती है, एंटरटेनमेंट की भी बात होती है, कुछ लोग फूड से मुतालिक काम करते हैं, लेकिन आप ये बड़ा सीरियस काम कर रही हैं और इसकी बहुत जरूरत है कि खवातीन के बारे में कोई भी इशू पाकिस्तान में चल रहा हो ना, वो वहाँ डिस्कस होता है कि जी यार, इवन हमें मुझे भी बड़ी दफा डिस्कस किया, नसीबो लाल की जैसे आप बात कर रहे हैं। हाँ, मैं भी बहुत दफा डिस्कस हुई हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन आपको जरा पता चल जाता है क्या है ना कि ये हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इनकी क्या सोच है, ये क्या कह रहे हैं, और बड़ा सेंसिबल, बहुत पढ़ी लिखी, बहुत अच्छी लड़कियां और औरतें वहाँ डिस्कशन कर रही होती हैं, तो आई थिंक एक अच्छी पिक्चर भी मिल जाती है। एंड व्हाट यू से मैटर्स, इस पेज की ये खास बात है। तो अच्छा, अब थोड़ा सा रमजान की तरफ आते हैं, कितनी मसरूफ रहती हो आप इस पेज को चलाने में? कमेंट्स भी तो देखने पड़ते होंगे ना, आपने हेल्ड फॉर रिव्यू किए हुए सारे, या नो कमेंट्स? कमेंट्स तो खैर होते हैं। मेरे पास मॉडरेटर है, एक्चुअली मेरी अपनी कंपनी भी है, बिजनेस प्रोडक्ट मैनेजमेंट, जिसमें हम लाइसेंस, वीजा और बिजनेस सेटअप वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने मॉडरेटर भी रखे हुए हैं जो इन ग्रुप के कमेंट्स, अगर कोई रॉन्ग कमेंट्स करता है तो वो रिमूव कर दिए जाते हैं फौरन, और जो रिक्वेस्ट आती हैं प्रॉपर चेकिंग होती है कि वो ऑथेंटिक लड़की ही है, कोई फेक आईडी तो नहीं बना के हमारे ग्रुप में घुसने वाले, तो वो सब प्रॉपर मॉडरेटर रखे हुए हैं, हम लोगों ने प्रॉपर सिस्टम किया। वीजा वगैरह तो आजकल बड़ा मुश्किल हो गया। हाँ, ये वीजे का क्या मसला है भाई? महविश तुम बताओ क्या हो रहा है ये? जी वीजे का बस यही, पाकिस्तानी आपको पता है जहाँ भी जाते हैं, यहाँ भी कितने पाकिस्तानी आते हैं, और वो लाइक यहाँ पर आने के बाद कुछ लोग मतलब लाइक छुप जाते हैं कुछ यार, लेकिन ये तो बहुत सारे और भी ममालिक वाले कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बांग्लादेशी भी हैं, इंडियंस भी हैं, अफ्रीकन कितने कंट्रीज के वहाँ के लोग भी सेम करते हैं, बट मुझे लग रहा है पाकिस्तान के साथ कुछ ज्यादा ही ये सख्ती दिखाई जा रही है। जी सबके साथ है, और ये फॉर द टाइमिंग्स है, इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये मसला सोल्व हो जाएगा। आपको पता है यूएई की अपनी पॉलिसी होती है, वो थोड़े टाइम के लिए इस पे लगाते हैं, लेकिन उनको ऑफ कोर्स फॉर बिजनेस, पाकिस्तान से कितना बिजनेस आता है, पाकिस्तान कितना सपोर्ट करता है यूएई को, और कितने अच्छे इनके रिलेशन और होने चाहिए दोबारा से ये चीजें फॉर द टाइम ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, मुझे अब एक मशवरा दो, क्योंकि थोड़ी देर में हमने बात करनी है नसीबो लाल के बारे में, वो भी तुम्हारे पेज पे डिस्कस हो रहा था इशू के, डोमेस्टिक वायलेंस का वो शिकार रही, उन्होंने कंप्लेन भी फाइल की, लेकिन उसके बाद जिस तरह होता है कंप्लेन वापस ले ली। ठीक, तो अब मुझे बताएं ये उनको क्या मशवरा दे रहे हैं आपके ग्रुप में लड़कियां? बस उनको यही मशवरा दे रहे हैं कि गिव अप नहीं करना आपने उनके जो पोस्ट हम शेयर है, जो लड़कियां शेयर कर रही होती हैं, वो आपस में ही लगे रहते हैं कि गिव अप नहीं करना, इनको गिव अप नहीं करना चाहिए, इनको कंटिन्यू करना चाहिए, इनको अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। तो यू नो वुमेन्स के लिए जहाँ भी अब्यूज और वायलेंस का जो यूज होता है, वो सारी वुमेन्स इकट्ठी हो जाती हैं और वो चाहते हैं कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच महविश, आई वुड रियली लाइक यू टू बी पार्ट ऑफ आवर शो। इतना अच्छा बोल रही हैं, और पता चलता है कि भाई बहुत सारी जो हमारी व्यूअर्स हैं, बहनें हैं, फ्रेंड्स हैं, वो क्या सोच रही हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच महविश, एडवांस में ईद मुबारक जी। खैर मुबारक कहने का मौका ही नहीं दिया आपने, थैंक यू करके अब वो दे देंगे, आपको मैसेज कर देंगे, देख लेंगे। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, लेकिन बिल्कुल हमने ये नसीबो लाल का जो वाकया है और उससे कनेक्टेड कुछ बातें, हम डोमेस्टिक वायलेंस और उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। कीप वाचिंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 365 न्यूज़ पे जहां ने रमजान ट्रांसमिशन, बस थोड़े ही दिन रह गए हैं ईद में,
और ईद में तो देना, मेरे कपड़े भी तक नहीं आए वैसे। मैं क्या पढ़ रहा हूँ अब आप जी जी क्या चीज बताने वाला हूँ मैं आपको? ईद क्या चीज? क्रिकेट क्रिकेट हो चुका है, मैं इसका खत्म। ध्यान कहीं और लेके जाना चाह रही हूँ साहेब, अभी तक क्रिकेट की बात कर रहे हैं, मैं चाह रही हूँ बात ही ना हो क्योंकि तुम दिल दुखाओगे। मतलब नहीं होगी, और नहीं होगी, हो गया, क्या हो गया? गल मुक गई। क्या खत्म? हाँ जीत गया, न्यूजीलैंड जीत गया, 131 बना लिया उन्होंने, हो गया। खत्म हो गई बात, घर जाएंगे सब। हाँ, ईद की तैयारियां नहीं करनी हमारी टीम ने, आके शॉपिंग नहीं करनी? छड्डो जी, हाँ, छड्डो। क्या आपने उनको, क्रिकेट टीम को क्यों आप लगा देते हैं इधर उधर खेलने के लिए? उनको भी घर में बहुत काम होते हैं। ईद मनानी है भाई। अच्छा, खैर ईद की तैयारियों की बात होगी भाई, अब तो हम बस ठीक है, क्रिकेट हो गई ना, बस इतना ही ये अब इतना ही डिजर्व करते हैं कि हम इतनी सी ही बात करें, हम नहीं इनके बारे में ज्यादा बात करेंगे। और एक काम करते हैं, शॉपिंग दिखाते हैं। शॉपिंग दिखाते हैं। हाँ, बिल्कुल, सब ये देखना चाहते हैं। मुल्क भर में ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं और हम आपको अपने शो पर रोजाना ही अब तो बता रहे हैं कि कराची और लाहौर में कैसे ईद की तैयारियां हो रही हैं। तो आज भी कराची से मुना ने हमें ज्वाइन किया है। अच्छा, मैं लेकिन जो शॉपिंग करती हूँ ना डेली लाखों की, और मेरा एक पैसा खर्च नहीं होता। कैसे बोला, बाद में बताऊंगी। डेली करती हूँ लाखों की बताऊंगी, और पैसे भी नहीं लग रहे। अच्छा, और खुशी उतनी हो रही है। क्या तरीका है तो थोड़ी देर में बताऊंगी, आप भी क्या बात है ऐसे भाई, कर क्या सकते बात हैं। है। और लाहौर से हमें इम्तियाज अली ने ज्वाइन किया। ठीक है जी, तो पहले कराची का रुख करें या लाहौर का? लाहौर का करते हैं। इम्तियाज बताएं भाई, क्या इस वक्त कौन से बाजार में आप मौजूद हैं और क्या देख रहे हैं, क्या खरीदारी हो रही है, मजा आ रहा है? आपने कुछ अपने शॉपिंग वगैरह किया तो वो भी बताइए। मैं लाहौर के कदीमी बाजार बल्कि मारूफ बाजार अनारकली में मौजूद हूँ और यहाँ पर जैसे ही ईद में कम दिन रह गए हैं तो शॉपिंग में उतनी ही तेजी देखने को मिली है। यहाँ पर कैमरामैन अगर आपको बाजार की सूरत हाल दिखाए तो आप देखें ये मेन बाजार है और यहाँ पर रोजेदार हैं, रोजा रखा हुआ है लोगों की, लेकिन चहल पहल इस कदर ज्यादा है कि यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन, डॉल्फिन, उसके बाद हर बंदे के हाथ में मोबाइल फोन है के लिए जगह नहीं और वो कान से लगा हुआ है, क्योंकि वो रोका नहीं जा रहा। जो आ रहे हैं उसे सिर्फ आप दुकान पर चले जाएं, जल्दी से अपनी पसंदीदा शॉपिंग जो है कर सकें। यहाँ पर मैचिंग खरीदी जा रही है, जूते खरीदे जा रहे हैं, कपड़े खरीदे जा रहे हैं। अब जो ज्यादा रेट से जेब वो लगी हुई है जो स्टिचिंग कपड़े हैं। अनसिले का टाइम नहीं रहा, दर्जी वैसे नहीं पकड़ रहा, शहरी इस हवाले से ज्यादा परेशान है। और बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर जो शहरी खरीदारी करने के लिए आए, क्या क्या खरीद रहे हैं भाई और क्या क्या रह गया अभी? कपड़े खरीदे हैं और जूती खरीदी है, घड़ी खरीदी है और अभी थोड़ा सामान रहता है, रश ही बहुत है और महंगा, हर चीज़ महंगी हो गई है। जब ईद के दिन कम रह गए और ज़्यादा महंगाई हो गई है। महंगाई का जरूर लोग यहाँ घड़ी कितने की खरीदी है इन्होंने? घड़ी भी लिया रश बहुत ज्यादा है। इम्तियाज, घड़ी कितने की लिए? हाँ, पूछे इनसे घड़ी कितने की लिए? घड़ी के क्या रेट है भाई? जो घड़ी पहनी हुई का ये 650 रुपए की उसने दिया मुझे। माशाल्लाह। मांग कितने रहा था, कहाँ तक आया? 850 रुपए, फिर मैंने उसको 650 रुपए दिए। दिखाएं जरा, दिखाएं आगे दिखाएं। भाईजान देख लें, पता नहीं कितने दिन चलेगी, अब ये भी देखना होता है ना, क्योंकि ये घड़ियां चलती नहीं है ज्यादा दिन। दिखने में तो अच्छी है वैसे, अगर कोई बता नहीं सकता कि बता दे दी उसने 600 रुपए में। लेकिन जो गहमा गहमी के हवाले से बात करूं तो बहुत जबरदस्त जो है यहाँ पर मैचिंग का सिलसिला जारी है। खवातीन आगे आगे, मर्द उनके पीछे पीछे नजर आ रहा है। गहमा गहमी पे बड़ा सैड एक्सप्रेशन दिया, जो गहमा गहमी है ना। खवातीन आगे आगे हैं दुकानों को देखती हुई। इम्तियाज भाई, आप पहले ये बताएं कि हमारी भाभी ने शॉपिंग कर ली है? आपकी बेगम ने शॉपिंग कर ली है? वो बिल्कुल मेरी बेगम की फरमाइश तो बहुत ज्यादा, लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं है इतना। मैं सुबह निकला ऐसे भी नहीं है ना। लेकिन फरमाइश उसकी ये है कि वो मेरे साथ जाना चाहती कि आप फ्री होंगे तो शॉपिंग करेंगे। मैंने कहा फिर वो ईद वाले दिन ही चलेंगे इकट्ठा शॉपिंग करने के लिए। अभी फिलहाल वक्त नहीं है, तो आपको यहाँ की सूरत हाल बताता चलूं तो यहाँ पर जो खवातीन है वो जरूर जो है वो मर्दों को यहाँ पर आगे लगाई हुई है, एक दुकान से दूसरी तीसरी चौथी। जब बात हुई तो उनका कहना था यार रोजे से बुरा हाल हो गया और ये देखो ये थक नहीं रही है, आप जरा बाजार फिर लें तो फिर करो। मैं बताऊं, शॉपिंग करते हुए रोजा नहीं लगता, नहीं लगता शॉपिंग करते हुए रोजा नहीं लगता खवातीन। अच्छा, इसलिए तो नहीं जाती खवातीन, मुझे लगता है ये भी है। लेकिन अलबत्ता जो मर्द हजरात हैं उनका रोजे से बुरा हाल है, वो गिरने वाले हैं और उनकी कोशिश की जा रही है कि ज्यादातर जो है। अब देखिए ना जी, देखिए पेट भी खाली, जेब भी खाली, तो गिरना तो है ना। अरे जबरदस्त, क्या बात है। आप देखिए हमारे रिपोर्टर के कितने मसले, उनको शॉपिंग का टाइम नहीं मिल रहा, बेगम को कैसे लेके जाएं। तो आप देख सकते हैं कि बाकी सब शॉपिंग कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे। इम्तियाज भाई, इम्तियाज भाई हमारे साथ ही रहिए। आई एम फीलिंग सैड फॉर यू, लेकिन इंशाल्लाह ले जाएं भाभी को प्लीज किसी टाइम। और कराची में आहा मोना डार्लिंग, कैसी है मोना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नादिया, आप बताएं। और जोहेब आप भी बताएं, क्या हाल है? जोहेब के तो गाड़ी का टायर फट गया, बस ये हुआ एक
लेटेस्ट मैं तो बच गया आज, अल्लाह ने जी जी, बचाया। बस बाल बाल बच्चे अल्लाह का शुक्र है हमारे साथ हैं। लेकिन तुम्हारे साथ कौन है? आज कोई शिकार पकड़ा है तुमने मोना? है कितनी देर से तुम्हें भेजा हुआ कि शिकार पकड़ो? तो यही मोना है, मंजूलिका बना दिया आपने। यही है मंजूलिका कि नहीं है, वो मोना कि है। कोई शिकार पकड़ लूं, और इसीलिए मैं इस वक्त जो आई हूँ, ये कुरंगी की एक मार्केट है, मॉल है बेसिकली, और यहाँ पर जो है तमाम एसेसरीज आपको दिखाई दे रही हैं, खवातीन की, मर्दों की, बच्चों की, हर तरह की आपको यहाँ पर वैरायटी भी नजर आ रही है। और साथ ही साथ क्योंकि इन्फ्लेशन रेट इस कदर बढ़ा हुआ है, तो हमारी ये कोशिश है कि जो कम से कम पैसों में जो चीज़ें मिल जाए, हम इस तरह की मार्केट को सर्च करें। इसलिए मैं इस वक्त कुरंगी क्रॉसिंग की मार्केट में मौजूद हूँ। ये एक मॉल है, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कपड़े हैं वहाँ खवातीन के। कहते हैं कि जब तक चूड़ियों की खनक ना हो और हिना की मेहंदी की खुशबू ना हो, तो मीठी ईद का मजा नहीं आता। इसीलिए जो है ये खूबसूरत किस्म के बैंगल जो हैं इस वक्त यहाँ पर आप देख रहे हैं। साथ ही जो है बहुत ही खूबसूरत से जो है कड़े हैं। अच्छा, यह गोल्डन ज्वेलरी भी है, उसके अलावा सिल्वर ज्वेलरी पे। लेकिन इस वक्त जो ज़्यादातर इन है ज्वेलरी, वो एंटीक ज्वेलरी में वो है राजस्थानी ज्वेलरी और अफगानी ज्वेलरी। लेकिन इस वक्त जो है हमारी जो देसी चूड़ियाँ है ना, देसी चूड़ियाँ वो ज़्यादा मशहूर हो रही हैं और ज़्यादा लड़कियाँ पसंद करती हैं। खुसूसी तौर पे जो खवातीन है, घरेलू खवातीन है, उनकी पसंद होती है कि हम इस तरह की पहने। बहुत सारे गोल्डन जो है यहाँ पर चूड़ियाँ रखी हैं। अगर मेरे कैमरामैन जुल्फ़िकार आपको दिखाएं और ज़रा दिखाएं। अच्छा, ये बताइए जो गोल्डन चूड़ी है इसकी क्या कीमत है? इसकी कीमत है तकरीबन 500 रुपये जी। 500 में काला तो नहीं? नहीं, ये ब्लैक नहीं होगा, ये गोल्ड प्लेटेड के ऊपर है, और जो है ना इसको खारे पानी और परफ्यूम से बचाएं, ये ब्लैक होने बेटा पहले गुटका निकाल के बात करो ना तो जरा। ये जो है ना पूरा छह चूड़ियां हैं, यानी कि गुटके 2 की वजह से कड़े बोला हैं नहीं जा और 4 इसमें चूड़ियां हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर खवातीन के कपड़े हैं और साथ ही यहाँ पर जो है शूज़ भी हैं। मर्दों के भी जूते हैं, खवातीन के भी जूते हैं। और अगर हम आगे इस तरफ आए, ये जूते देखिए इंतजार बहुत कर रहे हैं कोई इन्हें लेने आए। रंगों के जो हैं यहाँ पर दुपट्टे हैं, स्टोलर हैं बहुत सारे। और ये भी जो है इनके प्राइस इंतहाई कम है, यानी कि 500 रुपये 400 रुपये का ये दुपट्टा मिल रहा है। और जो यहाँ हम कपड़े बताएं, इसके अलावा सलवारें दिखाओ ना, जो दुपट्टे हैं, प्रिंटेड दुपट्टे हैं। अच्छा नादिया, यहाँ पर ना फर्शी शलवार तो नहीं है, फर्शी शलवार हमें इस मार्केट में फिल वक्त अभी तक नजर नहीं आई है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बच्चों को ना भूले तो अच्छा होगा, क्योंकि बच्चों के जब तक ये रंगीन चश्मे ना हाय लगाएं हाय, तो कीनू कहते के हैं लिए कि ले लो बच्चों प्लीज की बहन, ईद नहीं वो होगी। ब्लू वाला ले लो कीनू के लिए। खूबसूरत किस्म के आप देखें ये डिजाइन बड़े मजे के और हैं, बहुत ये ही बहुत अच्छे। चमकदार किस्म के ना डिस्को जिसको कहेंगे उस तरह के ये चश्मे लगे हुए हैं। ये जो फ्रॉक पे बच्चियां पहनती है ना, मोना ये ग्रीन वाला पूछो कितने का है, ये कितने का है, ये पता करो ना जरा। ये ग्रीन दिस वन, हाँ ये कीनू के लिए लेना। ये चश्मा कितने का है भाई? 200। ये चश्मा 200 रुपए का है। तो ये बच्चों की ईद कहते हैं ना, चश्मों के बगैर पूरी नहीं नहीं, होती। हाँ, चश्मे और घड़ियां, इसी तरीके से ये देखिए ये घड़ियां भी हैं। बहुत सारी बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर्स की घड़ियां हैं, लड़कियों के लिए हमारे बार्बी बचपन में तो डॉल्स कुछ की भी घड़ियां अवेलेबल नहीं हैं। था। इसके अलावा ये देखिए कोई डिजिटल वाली भी घड़ियां हैं। तो बहुत खूबसूरत चीजें हैं। और साथ ही बच्चियों के लिए ये पर्स, ये 3 चीजें होती है, घड़ियां, चश्मे और जिसकी पर्स। वजह से बच्चे जो हैं बिल्कुल बच्चे जो हैं इतना एक्साइटेड होते हैं ईदी मिलने के लिए। तो ईदी आखिर जमा भी तो करनी है, इसलिए ये है। और उसके और अलावा हर साल नया बच्चियों पर्स के चाहिए। देखिए, हाँ। बहुत ही खूबसूरत किस्म के ना ये बैंगल्स हैं बच्चियों के लिए। इसके अलावा ये जो कैचर है, ये देखिए सिर्फ 300 रुपए का, और ये मेटल में है और डायमंडीज वाला है। तो ये काफ़ी कम प्राइस में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चीज़ें हैं इंतहाई खूबसूरत किस्म की है। लेकिन जो कहते हैं ना कि मीठी ईद का मज़ा जो होता है वो वाकई जब तक शॉपिंग पूरी ना हो जाहिर जाए ना, बात है, बिल्कुल। मीठी और बच्चों की शॉपिंग इतनी क्यूट होती है, बच्चे होती है, बच्चियों की तो खास तौर पे उनकी इतनी क्लिप्स चाहिए, ठीक है जी, पोनियां चाहिए, मुझे बैग चाहिए। और आई थिंक जो फादर्स इतना एंजॉय करते हैं ना, Enjoy करते हैं, बिल्कुल सही कह रही शॉपिंग हो। को बहुत अच्छा एंजॉय करते बिल्कुल सही हैं। कह रही बेटों के फिर भी जरा, लेकिन अब बेटों के भी फैशन है, कीनू बेटों की जैसा भी है, बच्चा। लेकिन बेटियों का जो उनके चेहरे पर जो एक खुशी होती है ना जब वो चीजें ले रही होती है, तो क्या बात, क्या ये ड्रेस कितना प्यारा है, ये कितने का है? बात। सारी पूछ ले मोना, जरा राब्ता कीजिएगा आप जी, जी, शो के मोना बाद डार्लिंग, thank नादिया you से so एक much। चीज के रेट। बहुत शुक्रिया। अभी मोना आप किसी सैलून में भी जाइए जहाँ मेहंदी वेंदी लग रही हो, सारा ये पता है। जब ये मेहंदी और चूड़ियों की बात आती है ना, मुझे याद आता है 90s का जमाना। पिंडी कमर्शियल मार्केट, कामरान मार्केट क्या होता था,
चूड़ियाँ कम, चूड़ी पहनाने वाले के लिए सब जाते थे लड़कियाँ, इतने हैंडसम लड़के। आरएमसी के, एएमसी के जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते थे, वो जी उनको होता था कि चांद रात पे उन्होंने चूड़ी वाला बन जाना, स्टॉल लगा के। जी एक रात के लिए वो चूड़ी वाले बन जाते थे। और ऐसे इतने स्मार्ट लड़के खड़े और चूड़ियां पहना दी, चूड़ी जरा सी छोटी आ नहीं रही। और सब लड़कियां जाती थी कि जी हमने चूड़ियां जरूर पहननी, और भाइयों को गाड़ी में आप बैठे ना भैया बहुत रश है और वो भी घंटों चूड़ियां पहनाते रहते थे। इतने आज मैं बताऊं, जो आज वो माशाल्लाह कितने लोगों के तो रिश्ते हो गए बच्चे हो चूड़ी वाले से, और वो माशाल्लाह आज उनके बहुत सारे बच्चे भी हैं। लेकिन नादिया मुझे एक चीज कंफर्म है, ये ईदी आपके बच्चों की जो जमा होती होगी ना, आप किसी ना किसी बहाने से आप ले लेती होंगी उनके लिए ईदी। अक्सर अम्मियां ऐसे करती हैं। हाँ, क्योंकि अजान की जो 1-2 साल पहले की ईदी थी उसने अपने पास रखी और वो फिर गायब हो गई। वो उसको समझ ही नहीं आया कि कहाँ गई, किसने उठा ली, तो सब बच्चे मुझे ही देते हैं अपनी ईदी और मैं रखती हूँ। मैं रख लेती हूँ, मुझे पता था ये बात, मैंने कहलवा रही थी आपसे। एक ब्रेक हमने लेना है। इम्तियाज बहुत शुक्रिया, लाहौर से आपने बताया मार्केट्स का हवाला, मोना ने कराची से बहुत अच्छा, दोनों ने बहुत अच्छा दिखाया, मैं सैर करा दी, थैंक यू। ब्रेक के बाद हम आते हैं जान रमजान। वेलकम बैक। जहान रमज़ान में एक बार फिर आपको खुशामदीद करते हैं। और अब जो 2-3 सेगमेंट्स आ रहे, जितना टाइम होगा उतनी बात तो इतनी है कि मतलब खत्म हो जाता है वक्त और बातें खत्म नहीं होती हमारी। 48 आवर्स भी अगर हम लाइव हो तब भी हमारी बातें माशाल्लाह खत्म ना हो, और कंटेंट भी तो इतना कुछ ना कुछ हर मिनट कुछ ना कुछ चल रहा होता है। अच्छा, नसीबो लाल का जो केस है, जिसमें उन्होंने केस दायर किया था, हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेन की थी डोमेस्टिक वायलेंस की, उनको ईंट मारी थी, और उसके बाद वो केस अब उन्होंने वापस ले लिया है, केस क्लोज हो गया है या हो रहा है। इस तरह के बहुत केसेस क्लोज होते रहे। जबरदस्त हमारी सिंगर है और कितनी सादगी से उनके गाने में उनकी सादगी झलकती है। लेकिन देखें, इस तरह के वाकयात ऐसी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के साथ भी हो रहे हैं, तो आप देखें कि इन पर तवज्जो दिलाने की कितनी ज़रूरत है। डोमेस्टिक वायलेंस से मुताल्लिक जो मामला है। वैसे भी मैं जानना चाहती हूँ कि जब एक औरत जाती है पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने अपने हस्बैंड की, तो उनको कितना फैसिलिटेट किया जाता है, और हमारा लॉ क्या कहता है, और क्या उनको सजाएं हो सकती हैं, इस पर भी मुझे बात करनी है। और हम एक और भी हम ना थोड़ा सा लाइटर उस पर अगर हम जाएं, तो हम ग्लूटाथायोन के बारे में बात करेंगे, इंजेक्शन फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में। लेकिन वही बात है ना, गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना। गोरे डर तुझे किसका है, तेरा तो रंग गोरा है, मसला क्या है तुम्हें। सांवली सलोनी भी है, इसके बाद वो भी किया था उन्होंने। हाँ, उसके बाद सांवली सलोनी सी महबूबा। बिल्कुल, जब वो गोरी वाले गाने पे रिएक्शन आया और सामने लड़कियां सड़ गईं, तो उन्होंने कहा कि जी वाइटल साइंस ने कि ये गाना भी बना दिया जाए। और सड़ गई जो आपने कहा है ना, तो हम भी सड़ गए कुछ परफॉर्मेंस की वजह से। ऐसी परफॉर्मेंस, ऐसे बदले लिए इस टीम ने हमसे कि तुमने क्रिकेट क्यों देखना शुरू किया, क्यों खेले तुम क्रिकेट की बात हमसे ये पूछ रहे हैं वो। मैं तो दिल जलाना छोड़ दिया, मैं तो बात ही नहीं करना। 5 मैचेस की सीरीज में 4-1 से मैच ये सीरीज हम हार गए, और चारों मैचेस माशाल्लाह ऐसे बुरे अंदाज में हम हारे हैं कि जैसे कोई क्लब क्रिकेट होती है ना, क्लब लेवल की टीम भी इससे अच्छा कम्पीट कर लेती, जिस तरह टीम पाकिस्तान ने खेला न्यूजीलैंड जाकर, रुसवाई का बायस बने हमारे लिए। खैर, इस पर बता रही हूँ, मुझे एक मैच जीते ना, वो भी उन्होंने कहा होगा कि यार हमारे मैच में कोई तो जान डाल दो, हम हार जाते एक तो जीत जाओ, ताकि लगे कि हम कोई मैच खेल रहे थे, कहीं दूसरी टीम ने भी कुछ क्रिकेट का आता था उन्हें। बिल्कुल, लगा कभी आता था उनमें यार, चलो जितवा दो। हाँ, एक मैच मुझे लगता है वो भी उन्होंने जितवाया है ऐसे ही। तो साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब ने अच्छा, तौसीफ भाई को आपको याद है जो शारजा का छक्का मारा था जावेद मियादाद ने, तो नॉन स्ट्राइकर पे कौन थे? नॉन स्ट्राइकर क्या होता है? वो जो दूसरे एंड पे खड़ा था बल्लेबाज, तौसीफ भाई थे जावेद भाई के सामने वाले। यस, तौसीफ भाई और जावेद भाई खेल रहे थे, तो जावेद भाई ने छक्का मारा, तौसीफ भाई नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे, और छक्के के बाद अच्छा, ये नहीं मैं बताती हूँ ये कौन है। एक गाना गाया था जो कि बुशरा अंसारी ने पैरोडी की थी कि एक छक्के के जावेद को 100 लाख मिलेंगे, तौसीफ बेचारे को दिरहम 8 नहीं, लेकिन वो तो खैर मजाक था। ये वो वाले तौसीफ भाई है, लेकिन उनको बड़ी इज्जत और बड़ा जबरदस्त गाने, लेकिन उन गाने में ना, उन गानों की वजह से ये दोनों नाम याद रह गए। सही, और याद रहने वाले नाम है। उधर बैटिंग और यहाँ पर बॉलिंग जबरदस्त स्पिनर। तो तौसीफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। एनीबॉडी हु वाज पार्ट ऑफ दैट हिस्टोरिकल मैच, मैं कहती हूँ बहुत लकी है और स्टार्स है। अमेजिंग बात है। तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? टीम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको T20 में? जी वालेकुम सलाम, और शुक्रिया आपका। और वो जो आप 8 दरहम वाली बात की, अब इस वक्त ना छेड़ें, नहीं तो इनकम टैक्स फिर
मेरे पीछे लग जाएगी। सही, आर्ट के पे भी और रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे। 40 साल 35 साल गुजरने के बाद। और अभी आप एक सॉन्ग मैं सुन रहा था कि आप अगर फौरन कोई देखे तो वो आप ये सॉन्ग समझेगा कि पाकिस्तान के हारने पे आप जो है इस तरह का सॉन्ग जो है गा रहे हैं आप लोग, तो जरा देखना पड़ेगा। बहरहाल आपने जो 2020 की आपने बात की है, आप बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस। अब ये कह के हम जान छुड़ाना हमारा कि हम जब भी जाते हैं वहाँ पर प्रॉब्लम होती है, लेकिन प्रॉब्लम होती ज़रूर है। अब मैं भी टूर किया हुआ है न्यूजीलैंड का 1-1.5-2 महीने का, और बिल्कुल कंडीशन वहाँ पे बहुत डिफरेंट होती ज़रूर है, मगर उसकी तैयारी करके जाते हैं हर कोई जो भी जाता है। और जाहिर है कि हमारी तैयारियां तो बहुत ही पहले से ही इतनी ख़राब हुई हुई हैं, और वो ग्राउंड के अंदर तो छोड़ दें, वो बाहर भी हमारी तैयारियां बहुत ही ऐसी हैं जिससे बदनामी का हमारे बाइस बन रहा है। अभी क्रिटिसाइज तो हम इतना कर चुके हैं कि अभी करने को भी दिल नहीं चाहता। अक्सर मैच हम रखते हैं यार, तुम भी पकड़ लो, उसको भी ले आओ, इसको भी ले आओ यार, यहाँ की मैच खेलने चलते हैं, चलो शायद चल जाए। तो ये तो वो वाली बात लग रही है, इतना पैसा लग रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनके, ए कैटेगरी बी कैटेगरी, 8-8 10-10 15-15 लाख रुपए ले रहे हैं ये, मतलब कैसे चलता रहेगा ऐसे? ये तो खेल रहे हैं तो ले रहे हैं, जो बाहर 4-5 मेंटोर हैं वो 50 लाख रुपए ले रहे हैं। तो अब ये सिखा रहे हैं अगर, या ये चीजें दे रहे हैं, या कोई इनसे पूछेगा नहीं, उनको तो इन्वॉल्व होना चाहिए। 50 लाख रुपए वो लोग ले रहे हैं कि भाई तुम सिलेक्शन में भी इन्वॉल्व होना चाहिए। बात यह है कि जो आता है वो अपने हिसाब से करने की कोशिश करता है। आकिब साहब ने चार्ज संभाला, उसके बाद जो कुछ हुआ आपने सबने देखा। हारने के बाद हम ये बात नहीं कर रहे, बल्कि पहले से हमारी यही पोजीशन है। जब हम अमेरिका से हारे, वहां से ये कहानी शुरू हुई, हमारी इनसाइड स्टोरीज इतनी थी कि हम नहीं बोलते थे, मगर जब मार्केट में सारी चीजें हो गई फिर हमें भी बताना पड़ा। लोग हम पे वो होते थे कि यार आप इतना रह के और फिर आप अभी ऐसी बातें कर रहे हैं, सामने सब चीजें हैं कि बच्चे जो तो फिर हॉकी वाला हाल जैसे हॉकी का हो गया हमारा, वो दौर था 92 का जब हमने वर्ल्ड कप जीता था। अभी स्कोर वैसे क्या था जिसपे ये हारे आज? कुछ भी नहीं था, वो बनाया नहीं, 129 समथिंग कुछ पाकिस्तान ने बनाया। T20 में कुछ भी नहीं होता ये टारगेट, और उन्होंने फौरन जाहिर है उसको चेस कर लिया, इतनी जबरदस्त। तो किया क्या जाए मतलब? तो तौसीफ भाई, तो फिर हॉकी वाला ही हाल होता जा रहा है हमारा। नेशनल खेल है हॉकी, कोई नहीं पूछता अब, ना हॉकी खेली जाती है, ना बच्चे पसंद करते हैं, क्योंकि टीम पाकिस्तान कुछ परफॉर्म भी नहीं कर रही होती है। हम तो कहीं भी नहीं देख रहे कि बच्चे कहीं खेल भी रहे हो हॉकी। बिल्कुल, ये खेल इतनी जल्दी नहीं जाएगा डेक्लाइन पे, और हाँ हालात बहुत बुरे हैं, और जाहिर है एक ही खेल बचा हुआ है जिसको आप कर रहे हैं, बाकी भी आपके सामने है सब। बट अगर पर्टिकुलर हम इस सीरीज की बात करें, जो भी करें, आपने खुद बता दिया कि जो लड़के लेके गए, ठीक है ले गए आप अपनी जगह, मगर एटलीस्ट इनको पता होना चाहिए कि हमें वहाँ किस तरह के सिचुएशन मिलेगी। अब ये कह देना कंडीशन खराब है और हम टीम बना रहे हैं, ये कब से हम टीमें बना रहे हैं? इससे पहले तो 2017-18 में तो हमारी टीम बहुत अच्छी बनी हुई थी। उसके बाद आपने किसी को गिराने के लिए, मैं सरफराज की बात कर रहा हूँ, उसके बाद अंदर पॉलिटिक्स इतनी घुस गई, कोई कप्तान बन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो नतीजा ये इस टूर का भी हमें आया कि ये जो भी लड़के लेके गए इनकी टेक्निक। मुझे ये बताएं तौसीफ भाई, वर्ल्ड इतनी फास्ट हो गई है क्रिकेट, और अब तो वो भी नहीं है, मेथड भी इतने आ गए हैं कि अगर आप न्यूजीलैंड जा रहे हैं तो उस तरह की विकेट बना सकते हैं, आप सिमुलेट करके आप उन विकेट्स पर खेल सकते हैं, प्रैक्टिस हो सकती है, बाउंसी ट्रैक्स पे आपको हुक और पुल की प्रैक्टिस हो सकती है। कुछ भी नहीं करते हैं क्या? ये कोई तैयारी नहीं करते हैं कि कहाँ का टूर लगाना है, बस हमने तो रीबिल्डिंग फेज में चल रहे हैं। देखिए ये हम 80s की हम लोगों ने शुरू किया और 93 तक मैं खेला, और बिटवीन जितने भी टूर हुए ऑलमोस्ट सारे ही मैंने किए। इन जगहों का भी पहले तो वेस्ट इंडीज से खौफजदा हम लोग बहुत होते थे, और जाहिर है, लेकिन उसके तैयारी जो करते थे हमारे प्लेयर, ग्रेट प्लेयर जो तैयारी करते थे ना, वो तैयारी बिल्कुल ही डिफरेंट होती थी। और फिर ऐसा भी नहीं होता था, एक आध दो दफा हुआ होगा डेफिनेटली कि हम जाके वहाँ फ्लैट पिच और बाउंसी पिचेस होती थी, मगर मैंने खुद देखा कि जिस तरह की तैयारी करते हैं, कर रहे होंगे ये, ऐसा नहीं है, लेकिन इनका माइंड जो है ना इस वक्त तैयारी क्या, जिस तरह खेल रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि हमें हुक पुल करना है तो कहाँ पे करना है, और बताने वाले ग्रेट प्लेयर ही वहाँ मौजूद हैं, तो फिर इससे बढ़ के होगा क्या? यूसुफ साहब वहाँ मौजूद हैं,
अजहर महमूद साहब मौजूद हैं जो कहते हैं हमारे पास स्पिनर है ही नहीं, और हमारे 2 स्पिनर आन के जो है वो इंग्लैंड की टीम को मतलब समझ से बाहर सूरत हाल। बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई, आपने हमें वक्त दिया। सूरत हाल कहीं से भी पकड़ में नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि समझ जैसे से आप ना ब्लॉक से कुछ लेगो से कुछ बनाते हैं और उसके बाद जब सही ना बने तो उसको पूरा ही तोड़ के दोबारा से शुरू करें। और मुझे लग रहा है क्रिकेट टीम का भी ऊपर से नीचे तक यही इसको कुछ हाल है। सब कुछ जो है ना खत्म करके दोबारा से इसको शुरू किया जाए, लेकिन अब वो शुरू कौन करे जो कि बिल्कुल इसकी नीयत ठीक हो, बिल्कुल। जो वाकई मैं तो ये सही कहता काम हूँ कि आप करे। इंटरनेशनल टूर्स वगैरह भी बंद कर दें यानी अल्लाह ना खैर बाहर नहीं, आप डोमेस्टिक खेलें, डोमेस्टिक जब में तक आप प्रैक्टिस रेडी करके, ना हो, हाँ रेडी ना जब हो, तैयार हो हाँ। तभी जाया जाए, क्योंकि ये आई थिंक अब देखिए लॉसेस हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे मैंने देखा है कि मैचेस से ये नहीं कि हमें दुख हुआ है, उनको लॉसेस हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फायदा क्या? बस क्रिकेट पे इतनी बात हो सकती काफी थी। है, हाँ, बस एक इससे ज्यादा ब्रेक हमने लेना है। इससे ज्यादा हम तब बात करेंगे जब इंशाल्लाह ये जीतेंगे। जीतेंगे नहीं। हाँ जी, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद क्या होगा जरा बताएं। एस्थेटिशियन हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगी, दुआ अली खान है, उनसे हम बात करेंगे गोरा करने वाला जो हमारी ऑब्सेशन है और ग्लूटाथायोन एक्चुअली कितना गोरा करता है, और उसके बाद नसीबुल हाल के केस पे भी बात करेंगे। तो स्टे विद अस जहाने रमजान ट्रांसमिशन में 365 न्यूज़। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आपकी दुआ कबूल होगी अगर आप जानना चाह रहे थे ग्लूटाथायोन की ड्रिप्स के बारे में, टैबलेट्स के बारे में, गोराने का शौक है, छुपते छुपाते करना चाह रहे थे काम। बड़े लोगों को कुछ शौक होता है कि जी हम गोरे हो जाएं बस, और पहले कुछ ज़्यादा ही था। अब वैसे रिसेंट टाइम्स में ना इसके ऊपर इतनी अवेयरनेस लोगों ने फैलाई है, सेलिब्रिटीज़ एंड अदरवाइज लोगों ने बोला है कि भाई ये क्या ऑब्सेशन है, जो कम्प्लेक्शन है उससे मोहब्बत करें आप, उसको मतलब ये नहीं हो बस पागल की बस मैं गोरी हो जाऊँ, मैं अच्छा गोरा हो नादिया, वो जाऊँ। आर्टिफिशियल भी लगता है क्या, ये बिल्कुल नेचुरल हो जाता है गोरा? मुझे इस बारे में नहीं पता कि वो जरा आर्टिफिशियल फीलिंग आती होता है ना, एक गोरा कॉम्प्लेक्शन नेचुरल होता है। बात ये है कि जब लोगों ने आपको एक सर्टन कलर के साथ देखा है और उसके बाद आप एकदम इतने ज्यादा गोरे हो जाएं तो वो लोग वैसे ही कहते हैं हाँ टीके लगाएं इसने, गोरा करने वाले इंजेक्शन लगाएं, तो वो आपके आपके पीछे हर कोई बात ही कर रहा होता है। तो और लड़के खास तौर पे, क्योंकि देखिए लड़के मेकअप वगैरह नहीं लगाते हैं, लड़कियां तो ठीक है मेकअप लगाती कहीं भी जाती है, लड़के अगर ऐसा हो जाए ना ट्रांसफॉर्मेशन, और कभी कभी कुछ मैंने देखा है लोगों का जो कुछ ज्यादा ही गोरे हो जाते हैं, इतना ज्यादा गोरे हो जाते हैं कि वो फिर घबराहट होती है देख के। तो जरा हम इनसे ही बात करेंगे जी। तो मैं दुआ का लफ्ज इस्तेमाल किया क्योंकि दुआ हमारे साथ हैं, दुआ अली खान, और माशाल्लाह शी इज एन एस्थेटिक मेडिसिन स्पेशलिस्ट एंड रिसर्चर एट आगा खान हॉस्पिटल। हल्की नहीं है भाई, बहुत माशाल्लाह, बहुत पढ़ लिख के यहाँ तक पहुंची है। दुआ कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। कितने साल पढ़ाई की है? पहले आपको बैचलर्स कंप्लीट करना पड़ता है मेडिकल की फील्ड में, उसके बाद जो है 7 लेवल्स के एग्ज़ाम होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि यूएस या यूके में होते हैं। आई डिड फ्रॉम इंटरनेशनल एजुकेशन बोर्ड ऑफ सर्जरी एंड एस्थेटिक मेडिसिन, यूके का था, इंग्लैंड। तो दैट टुक मी लाइक 2-3 years। माशाल्लाह। और आगा खान हॉस्पिटल में ये डिपार्टमेंट होना कि जी एस्थेटिक मेडिसिन स्पेशलिस्ट, वो क्या कर रहे हैं? वी एक्चुअली हैव अ रिसर्च डिपार्टमेंट इन आगा खान, जिसके ऊपर हम लोग डेटा जो है वो कलेक्ट करते हैं एंड पेशेंट्स का डेटा जो होता है, एंड उसके ऊपर देयर इज ऑफ कोर्स यू नो, आप जब डेटा कलेक्ट करते हो तो उसका मतलब ये होता है कि जो पेशेंट्स हैं उनको देख रहे होते हैं कि कौन सा जो प्रोसीजर है उनके ऊपर किस तरह काम किया, बिकॉज ये प्रोसीजर हो रहे हैं आखिर में, ये नहीं एस्थेटिक्स यस, बट अब तो हेयर का भी उन्होंने स्टार्ट किया है क्लिनिक अपना। तो जब आप लाइक व्हेन यू एंटर आगा खान तो फर्स्ट बिल्डिंग में ही हमारा डर्मेटोलॉजी का क्या प्रोसीजर्स हो रहे हैं वहाँ? बोटॉक्स फिलर भी हो रहे हैं? नॉट टू लाइक जिस तरह आप कहते हो ना, नॉट टू एक्सट्रीम के ऊपर, क्योंकि क्लिनिक्स पे वो ज़्यादा होते हैं ना। हाँ, बट एस्थेटिक्स का है, रिसर्च का ज़्यादा है एस्थेटिक्स का आगा खान में, तो दैट्स व्हाट आई डू इन आगा खान। लेकिन आप अपने ही प्रोसीजर्स को कर रहे हो ना, उस पे डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो प्रोसीजर्स हो रहे हैं, वही मैं पूछे कौन से प्रोसीजर्स फिर वहाँ? बोटॉक्स है, फिलर्स है, दीस थिंग्स, हाइड्रा फेशियल? नो, नॉन हाइड्रा फेशियल, पीआरपी? यस, पीआरपी इज डन बाय डर्मेटोलॉजिस्ट एज वेल। अच्छा, वेरी नाइस। तो ये सब हो रहा है ना, ज़रा कॉन्फिडेंटली बताएं ना भाई। Yes, of course। इसमें छुपाने वाली क्या बात है कि बल्कि हॉस्पिटल के आसपास ही होना चाहिए, कभी कभी रिएक्शन हो जाए तो साथ ही एडमिट हो जाए, है ना, ये भी आसानी हो जाएगी। वैसे बताओ ये जी गोरा रंग की हमारे क्या अभी भी आपको लगता है कि जो आपके पास लोग आते हैं क्या वो मांगते हैं? A lot of people, yes, पाकिस्तानी majority women are quite obsessed with गोरा रंग। तो हमारे स्किन के ना कलर्स के 5 होते हैं टाइप्स।
तो हम लोग जो यूजुअली बॉर्न होते हैं ना वो 3 या 4 में होते हैं, तो दे वांट कि 4 से जंप करके 1 पे चले जाएं। उसके लिए वो अनएथिकल जो आप लाइसेंस्ड क्रीम नहीं होती वो यूज़ कर रहे होते हैं गोरा होने की, एंड वो स्किन को डैमेज भी कर रही होती है, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, मेलास्मा हो जाता है, उससे आपकी स्किन जल भी जाती है कभी कभार, बिकॉज यू डोंट नो कि उन चीज़ों के अंदर क्या एजेंट्स यूज़ हो रहे हैं। एंड जस्ट लाइक दैट ग्लूटाथायोन का एक ग्लूटाथायोन ऑफ कोर्स आई एम श्योर यू हैव हर्ड अबाउट इट। ग्लूटाथायोन जो है ना बहुत सारे लाइसेंस्ड वेंडर्स नहीं दे रहे हैं। सो अक्सर जो है ना लोग आप देखेंगे जो मोहल्ले के क्लिनिक्स खुले हुए छोटे, क्योंकि इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव प्रोसीजर, तो दे वांट कि कोई सस्ते से उससे चले, तो वो बाहर से ग्लूटाथायोन का वो ले आते हैं पूरी किट, एंड दे एक्सपेक्ट कि जैसे मैं अपना पर्सनल वो भी करती हूँ कंसल्टेशन, एंड आई डू प्राइवेट प्रैक्टिस एज वेल, तो वो ला के बोलते हैं कि आप प्लीज ये इंजेक्ट कर दें। सो आई डोंट। अच्छा, मतलब अपने टीके साथ लेके आते हैं। हाँ, अपने टीके लाते हैं, कहते हैं बाजी ये लगा दो। वो चीप है, कॉस्टली नहीं है इतना, तो वो और वो कर देते हैं, आईवी में लगा देते हैं। आई डोंट यूज इट, एंड काफी सारे जो मेडिकल के उससे वो नहीं करते। अच्छा, वैसे लेकिन कुछ हमने लोगों को देखा है कि उनके ऊपर बड़े अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं। कौन से है ना, जो भी होंगे सबको पता ही है, तो उनकी लोगों की फैमिली में भी हो सकते हैं, तो और उन्होंने बड़े महीने इसको ये आईवीज लगवाई हैं ग्लूटाथायोन की। तो हाउ डज इट वर्क? कैसे रंग और कब रंग चेंज होने लगता है और कितना वाइट हो जाते हैं? फिर बाद में ग्लूटाथायोन जो है वो यूजुअली इफेक्टिव तब होता है जब आप इंट्रावीनस ड्रिप के थ्रू इंजेक्ट करते हो, विच इज़ आईवी ड्रिप। तो उसमें जो है हम सिर्फ ग्लूटाथायोन नहीं मिक्स करते, ग्लूटाथायोन 0.5 to 1-2 मिलीग्राम्स करते हैं। उसके बाद जो उसके साथ हम पेप्टाइड्स यूज़ करते हैं, नायासिनामाइड करते हैं। माय फेवरेट इज़ ग्लूटाथायोन एंड विटामिन सी। उसका आपको जो वो है ना लाइक रिजल्ट, वो आपको विद इन 24 आवर्स दिख जाता है। देयर इज़ अ ग्लो, येस, बट आप इस तरह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप बहुत ही ज़्यादा गोरे हो गए, बिकॉज ऑफ कोर्स एशिया की स्किन अलग है, एंड जो अमेरिकन या ब्रिटिश स्किन है वो नहीं, जब आप अंदर के सिस्टम को टेम्पर ही करना, यानी कुछ इस तरह ही हुआ ना कि या कोई डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है। अल्लाह ने मेलानिन प्रोडक्शन, सो हमारी मेडिकल लैंग्वेज में से मेलानिन प्रोडक्शन कहते हैं। ये ज्यादा होने की वजह से हमारा रंग कम होता है। रंग कम होता है, तो इसको आप क्या करते हैं? ग्लूटाथायोन एंजाइम्स को यस काटता है इन इजीर वर्ड्स, यस। और हालांकि मैं कहती हूँ ब्लेसिंग है आपका गंदमी जो कम्प्लेक्शन है, एक तो स्किन कैंसर से आपको बचत होती है। जो लोग इतने गोरे हैं वेस्ट में, उनको इतनी स्किन डिजीज है, सबसे ज्यादा वहाँ जो कैंसर है सबसे ज्यादा जो दुनिया में होता है, यूरोप वगैरह में स्किन का कैंसर है, क्योंकि स्किन लाइट है, वाइट है। दूसरा फ्रेकल्स, वो हमें मसला नहीं है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें अगर आपकी डार्क स्किन है, ईमान से आप बहुत बेहतर है। ब्रिटिशर्स आप देखें करीब, वैसे तो दूर से बहुत गोरे अच्छे, लेकिन आप थोड़ा करीब जाए तो एकदम से उनकी स्किन आपको नजर आ रही होती है कितनी। अच्छा, मैं एक सवाल था, ये जो कोर्स है ये कितना, यानी कितने सेशंस होते हैं इसमें, और उसके बाद क्या फिर बस हो गया गोरा एक बार वो कोर्स करने के बाद? क्योंकि पेशेंट्स की अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एंड अलग अलग रीजंस की वजह से वो ग्लूटाथायोन करवाते हैं। काफ़ी लोगों को हाइपर पिगमेंटेशन होती है, जिसको एक्नी के बाद भी होती है, वो एक्नी स्कार्स होते हैं, मेलास्मा होता है। सो अलग अलग स्किन कंडीशंस की वजह से वो करवाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपका कंडीशन कितना ज़्यादा यू कैन से एक्सट्रीम के ऊपर है, क्योंकि हमारी स्किन की 7 लेयर्स होती हैं और हमारे फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस होती है। तो आप जब उसके ऊपर इंजेक्ट करते हो ना, तो वो सुपरफिशियल तो आपको दिखता है, बट यू नो कंप्लीटली परमानेंट होने में टाइम लगता है। परमानेंट होके फिर कराना पड़ता है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। एक बार हो गया मतलब you have to do it, होती है उसकी मेंटेनेंस, you have to maintain it। देखिए ना, कितने यही महीने बात बाद? It depends, but 1 to 2 months of course, definitely। अच्छा, लोग तो जो हैं गोरे वो अभी भी लगवा रहे हैं, क्योंकि आपने एक बार लगवा लिया तो आपको लगवाना है, दोबारा करवा रहे हैं, लगवाना है। उसके बाद अभी हमने देखा स्टोर्स में ग्लूटाथायोन की टैबलेट्स भी हैं कि जी ये आप जो है अगर आप इंजेक्टेबल नहीं लेना चाहते आईवी ड्रिप, तो फिर आप टैबलेट्स खा लें, वही रिजल्ट्स आएंगे। अच्छा, टैबलेट्स भी हैं, और आई डोंट नो, ये ज़्यादा से ज़्यादा मशहूर नहीं है। ओवर द टंग आप ज़बान के नीचे एक टैबलेट होती है ग्लूटाथायोन की आती है, वो भी रख सकते हैं, बस दोज आर नॉट इफेक्टिव, क्योंकि ओरल सप्लीमेंट्स जो हैं वो इतना ज़्यादा असर नहीं दिखाते। जो आईवी ड्रिप्स होते हैं, जिसे हम इंट्रावीनस ड्रिप कहते हैं, वो डायरेक्ट हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, जो कि ज़्यादा अच्छे से असर करते हैं। ग्लूटाथायोन सिर्फ स्किन के लिए इस्तेमाल नहीं होता, जिन लोगों को क्रोनिक डिसीजेस होते हैं, कार्डियोवास्कुलर हो गया, यू नो, एक और देयर इज अनदर वन दैट्स नॉट कमिंग इन माय माइंड राइट नाउ। लेकिन इसकी प्राइस क्या होती है दुआ, एक ड्रिप? 15 to 20 के।
15 से 20 हज़ार का एक जो है ड्रिप है। एक ड्रिप डिपेंड्स कि आप कहाँ पे जा रहे हो, इसलिए लोग जो है सस्ते के ऊपर जाने के लिए जो है वो अनलाइसेंस्ड वेंडर से नहीं लेते। सस्ती सी दुकान से उन्होंने ले लिया एंड देन दे एक्सपेक्ट कि आप इसी से लगा दें। नहीं लगाने वाला वो फिर अपॉइंटमेंट लेके वो भी तो पैसे दे रहे हैं। ये तो 15 से 20 हज़ार तो उसकी जब आप लोकल्स पे जाते हो तो इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव ना। लाइक आई सेड कि वो अनहाइजीनिक सिरिंजेस यूज़ करते हैं। अब सिरिंज का भी फ़र्क होता है ना, एक इंट्रावीनस की पूरी किट आती है जो बहुत ज़्यादा हाइजीनिक है, बहुत ज़्यादा सेफ है फॉर मेडिकल पर्पस, पर जस्ट लाइक दैट एक बटरफ्लाई सिरिंज भी आती है, दैट्स नॉट इफेक्टिव। सो रियली डिपेंड्स कि आप कहाँ पे जा रहे हो। आप कार्डियोवैस्कुलर का बताए थे डिजीज में कि कैसे यानी मैं बताती हूँ। सो ग्लूटाथायोन जो है वो बेसिकली हमारी बॉडी में लिवर प्रोड्यूस करता है। सो लिवर, लंग्स एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस में ये इस्तेमाल होता है टू प्रोटेक्ट द सेल्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम होता है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि ग्लूटाथायोन हमारी बॉडी में नेचुरली होता है, लिवर प्रोड्यूस करता है। पता है क्या होता है, बहुत ज़्यादा आप उसको बार-बार देते हैं तो उसका एक साइड इफेक्ट है कि वो स्किन की वाइटनिंग जो है वो करता है, और ये कैंसर में भी हेल्प करता है। शी वाज राइट अबाउट दैट, ये कैंसर सेल्स को भी खत्म करता है। सो देयर आर लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स, बट वो कहते हैं कि ग्लूटाथायोन सिर्फ एक ही चीज़ के लिए फेमस है एशियन इंडस्ट्री में, खासतौर पे कि गोरा करने का तरीका है, ईजीएस्ट तरीका। बदनाम भी बहुत हुआ है, लेकिन आपको आज हमने बताए उसके मेडिकल फैक्ट्स उसके बारे में। तो और इसके कुछ साइड इफेक्ट्स कुछ ये वैसे कभी आपने देखा किसी पे रिएक्शन हो गया? एलर्जिक रिएक्शन होता है, बट इट्स द सेफेस्ट प्रोसीजर। बट मैं इसलिए रेकमेंड करती हूँ जब भी मेरे पास अगर कोई पेशेंट आता है कि हम पहले जो है उन्हें टेस्ट डोज दें, देखें कि उन्हें एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हो रहा। एंड जस्ट लाइक दैट मैंने फर्स्ट टाइम आपको बोला था कि नॉर्मल क्लिनिक्स जो होते हैं हमारे मोहल्ले के डिस्पेंसरी जिसे कहते हैं, उधर से करवाने का एक डिसएडवांटेज ये होता है कि यू डोंट नो कि वहाँ पे एक मेडिकल डॉक्टर है या एक प्रॉपर मेडिकल प्रोफेशनल से है जो कि अगर एलर्जिक रिएक्शन हो तो उसको वो कोप अप कर। अच्छा, एक सवाल और कि अगर आपने कराया और फिर आप कह रहे नहीं यार मैं ये नहीं कर सकता कंटिन्यू, तो उसके बाद उसके साइड इफेक्ट्स भी है कुछ, या रंग सिर्फ आपका काला हो जाएगा, वही हो जाएगा जो है आपका, रिवर्स बैक हो जाएंगे इफेक्ट्स उसके, बस और कोई उसका इफेक्ट नहीं। अच्छा इन्नी सी गर्ल सी दुआ ने समझाया भी बहुत अच्छा। वी आर वेरी गुड स्पीकर, लग बहुत अच्छी रही है। पता है इतने प्यारे डॉक्टर्स होते हैं ना, मसला ये है बस दुआ ने तो कि जब समझा हम दिया, जाते आपने हैं ना ना, बताया। नहीं मैं बताती हूँ ना, डर्मेटोलॉजिस्ट एस्थेटिशियन जब इतनी प्यारी होती है और ज़्यादातर होती ही प्यारी, तो और आपको होता है कि यार मैंने आपकी जैसे दिखे, फिर बड़ा मसला हो जाता है। माशाल्लाह यू सो नाइस, इतना अच्छा समझाया, थैंक यू सो मच। दुआ ने तो अच्छा समझा दिया, आपने नहीं बताया अभी तक मुझे, मेरे सवाल का जवाब अभी तक आपने नहीं दिया, और दे सकती थी, आप दे सकती थी लेकिन आपने नहीं दिया। ये पर्सनल चले कोई बात नहीं, चॉइस होती है, कोई इसमें हर्ज नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। जी, तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बहुत सी बातें होंगी। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जब भी कोई ऐसी खबर आती है जिसमें घर में तशद्दुद होता है औरत पे, बड़ा दिल ख़राब होता है, बहुत दुख होता है। ये सारी दुनिया में ही होता है, लेकिन और ये भी उसके साथ साथ होता है कि औरत फाइल करती है कंप्लेन और फिर वापस ले लेती है। अगर बहुत सारे लोगों को गुस्सा भी चढ़ा होगा, दुख हुआ होगा कि नसीबो लाल ने क्यों कंप्लेन वापस ले ली, लेकिन क्या है कि हम जो औरतें हैं, जो बीवियाँ होती हैं, जो माएँ होती हैं, चाहती हैं कि बस घर इज्जत का पास होता है उन्हें। हाँ, बस घर की इज्जत का पास और बहुत दफ़ा तो कंप्लेन करती ही नहीं है। आई थिंक नसीबो लाल इज़ वेरी ब्रेव कि उन्होंने जब कह रही हैं कि भाई बहस वहस तो होती थी, लड़ाइयाँ भी होती थी, लेकिन जब बात वायलेंस की आ गई, जब उन्होंने उठा के मुझे ईंट मारी तो मैंने कंप्लेन की। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ईंट के बाद फिर गोली भी चल सकती है, कोई और ख़तरनाक चीज़ का इस्तेमाल हो सकता है, तो वहाँ रोकना और कुछ करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखें, औरत जो है, जो हमने देखा है मुआशरे में, हद्दुल इम्कान कोशिश एक खातून की ये होती है कि उसका घर बचा रहे किसी सूरत, और इसी वजह से वो डोमेस्टिक वायलेंस का भी शिकार होती है। एक दफ़ा पिटाई होती है, वो अपने घर आ जाती है और उसके बाद कहती है कि मेरे साथ ये हो गया, और फिर वही औरत अगर आप परस्यू करें मामलात को, वो कहती है नहीं नहीं भाई छोड़ो, बस मैं वापस चली जाऊंगी। और वापस जाके एक दफ़ा पिटने के बाद अगर आपने रिएक्शन नहीं दिखाया और आपने कंप्लेन नहीं की तो होता रहेगा, तो होता रहेगा, मामूल बन जाएगा। मैं आपको बताऊं, अच्छा फिर वही बात आती है कि यार ये पाकिस्तानी औरत देखो इतना कितना बर्दाश्त करना पड़ता है, पाकिस्तानी मर्द देखो कैसा है। दुनिया भर में ये होता है। अभी यूके की मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊं, लास्ट ईयर 98 औरतों ने सुसाइड की, खुदकुशी की। क्यों? डोमेस्टिक अब्यूज की वजह से। और ये यूके की बात करें जहाँ ना ससुराल का मसला, ठीक है जी,
लड़कियां खुद मुख्तार हैं, कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन इमेजिन कि हर आज़ादी के बावजूद एक औरत पे जब उसका पार्टनर, उसका शौहर तशद्दुद करता है तो उसके जीने का मकसद खत्म हो जाता है। जब ये लंबा अरसा चलती है तो ऐसी डिप्रेशन होती है कि जो यूके की रिपोर्ट बता रही है। इस बात की है कि देखें जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट औरतें हैं, खवातीन हैं, जिनका नाम है, यानी जो मशहूर हैं कि अगर एक वो ट्वीट कर दें या फिर वो सोशल मीडिया पे कुछ अपलोड कर दें तो लाखों लोग उनको देखेंगे, बहुत से लोग सपोर्ट में भी, वो खवातीन डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही हैं। तो एक आम खातून का यहाँ पर इस मुआशरे में क्या हाल होगा, कितना पिस रही होगी वो खातून के जिसको वो बाइख्तियार भी नहीं है, घर से बाहर भी नहीं जा सकती, कुछ कमा भी नहीं रही है, तो उसका क्या हाल है, वो तो जानवर की तरह रहेगी। बिल्कुल, तो किसी भी कल्चर, किसी भी मजहब से औरत का ताल्लुक हो, लेकिन जब एक बुरे पार्टनर के साथ फंस जाए तो अब्यूज़ होती है एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और होती है, और उस आई थिंक उसमें हम सबको एक कलेक्टिव जो है ना एक दूसरे के लिए फील करना चाहिए और गाइड करना चाहिए, दुआ करनी चाहिए। नसीबो लाल का मैटर क्या था, जरा मेरे रिपोर्टर से जी लाहौर से एहसन अरशद ने मैं ज्वाइन किया, नुमाइंदा 365 न्यूज़ है। एहसन बताइए ये हुआ क्या वाकया, और उसके बाद नसीबो लाल साहिबा ने कोई राजीनामा हो गया, वापस भी ले ली कंप्लेन? शादा टाउन का इलाका था जहाँ पर इसका मुकदमा दर्ज हुआ था। नसीबो लाल को उनके शोहर की जानिब से तशद्दुद किया गया था, जिसकी दरख्वास्त 15 मार्च को थाना शादा टाउन में गई। वहाँ पर पुलिस ने उनकी मुद्दई में मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे में बताया गया था कि खामन नवीद है जो कि घर आया, आकर गालियां दी, गले लेने के बाद तशद्दुद किया और ईंट मारकर जो वो जख्मी किया था, जिस पर पुलिस की जानिब से उसका मेडिकल करवाया गया। मेडिकल करवाने के बाद उसका मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के तकरीबन कोई एक रोज बाद ही सुलहनामा भी मंजर आम पर आ गया और सुलहनामा में उन्होंने तमाम जो मुकदमा दर्ज करवाया था उस पर सुलहनामा करके मुकदमे खारिज करने के लिए अदालत में दरख्वास्त भी जमा करवा दी थी। बयान हल्दी जमा करवाया गया था, जबकि पुलिस की जानिब से बताया गया कि जो नसीबो लाल के शोहर नवीद, उनकी जानिब से पुलिस को ये बताया गया कि उसके बाद वो आज के बाद तशद्दुद का कोई वाकया मंजर पर नहीं आएगा, जिस पर ये सुलह हुई थी। नसीबो लाल की जानिब से सुलहनामा अदालत में जमा करवाया गया और पुलिस को भी दिया, जिस पर पुलिस की जानिब से सुलहनामा मंजर आम पर आने के बाद मुकदमा खारिज किया गया था। इससे पहले जो है वो शोबिस एक और अदाकारा थी नरगिस, उन पर भी तशद्दुद का वाकया सामने आया था, उनकी जानिब की बात में सुलहनामा मंजर आम पर आ गया था। जी आयशा, जहाजेब का भी वाकया हुआ था, उससे पहले एक और वाकया हुआ था। तो नरगिस के तो जो चोटें थी, जो उनको इंजरीज आई थी, वो तो देख के इंसान काम चाहता है। मुझे ऐसा ये बताएं कि ये जो सुलहनामा हुआ है इसमें ये लिखा हुआ है क्या कि अगर ऐसा वाकया होता है दोबारा तो फिर कोई राजीनामा नहीं हो सकता, फिर क्राइम अगेंस्ट स्टेट होगा ये? जी बिल्कुल, इसमें इस तरह का कोई चीज दर्ज नहीं की गई। इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि वो किधर के रहायशी हैं और उन्होंने तशद्दुद किया, जिसकी वजह से थाना शाहद में मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमे बयान हल्फी में ये लिखा गया है कि अब जो है वो मेरी नसीबो लाल को शोहर की सलाह हो चुकी है, तो इस जो मुकदमा है उसको खारिज किया जाए। ये जो राजीनामा था ये अदालत में जमा करवाया गया पुलिस की जानिब से। थाना शाहद पुलिस ने जिसने जमा करवाया अदालत में, अदालत की जानिब से जवाब वापिस आया तो उसके बाद से इस मुकदमे को भी खारिज कर दिया गया। लेकिन जो पुलिस रैंक की जानिब से बताया गया कि शोहर नवीद को थाने बुलवाया गया था और शोहर नवीद ने ऐसा के सामने इकरार किया था कि आज के बाद ऐसा कोई वाकया सामने नहीं आएगा, लेकिन इसका कोई तहरीरी तौर पर लिखवाया नहीं गया जिसमें लिखा गया हो कि तशद्दुद का वाकया मंजर आम पर नहीं आएगा। इस बयान हल्फी में सिर्फ FIR खारिज करने के हवाले से दर्ज किया गया, जो कि अदालत में जमा हुआ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया एहसन। देखें बात यह है कि इसमें सूरत हाल कितने सारे राजीनामे हुए और उसके बाद उसी तरीके से तशद्दुद किया गया, ये इसको थोड़ा सा बेहतर करने की जरूरत है। क्राइम अगेंस्ट स्टेट होना चाहिए, मैं समझता हूँ डोमेस्टिक वायलेंस का कुछ अरसा तो मेरा ख्याल है कि आप तहवील में रहें, पुलिस की थोड़ी सी जो होती है ना ड्राइंग रूम की सैर, बिल्कुल सबके लिए, ताकि ये, क्योंकि औरत तो प्रेशर में आके ले लेती है अपनी कंप्लेन वापस, लेकिन आपको इंसानियत की खातिर उस शख्स को थोड़ी तो सजा दें कि उसको डर अब बीवी से ज्यादा आपका हो कि नहीं भी दोबारा मैंने थाने नहीं आना, नहीं मैंने नहीं आना, तो वो उसके लिए डराना थोड़ा सा जरूरी है। वैसे ही अच्छी बात है, दिस वाज अ गुड रिएक्शन, ये ऐसे करना बहुत जरूरी था। अपनी तरफ से तो वो फुल कोशिश करें ना। अब ये भाई साहब के ऊपर है कि वो कितना सुधर जाते हैं। मैं कहती हूँ हर जगह लड़ाइयाँ होती हैं, बातें हो जाती हैं, बदमज़गी हो जाती है, नाराज़गी हो जाती है, लेकिन किसी को हक नहीं है कि वो अपनी बीवी पे, या बीवी को हक नहीं है कि अपने शौहर पे हाथ उठाए। बिल्कुल गलत है, सही बात है। अच्छा अभी बताइए कि टाइम हमारे पास खत्म हो गया। अच्छा वैसे डू यू नो कि ये बिल पास हुआ है जिसमें औरत के ऊपर अगर कोई पाकिस्तान में कोई जुल्म करे, अगर मियाँ जो है आप पे हाथ उठाएं तो आप जो है उनके अगेंस्ट केस कर सकते हैं। और इस पर एक ड्रामा बना, जो फर्स्ट केस फाइल हुआ था वो ड्रामा मैं थी उसमें।
जी जी हाँ। तो उसकी क्या स्टोरी थी, उसमें उसका यही प्लॉट स्टोरी थी कि मियाँ बीवी ठीक हैं सब, ये थोड़ी सी कुछ फिर डिफरेंसेस पैदा होते हैं। उसके बाद मियाँ जब उसको मारता है तो वो घर छोड़ के चली जाती है, जो मैं कैरेक्टर होती हूँ, और फिर उसके ऊपर केस करती हूँ और फिर केस जीतती हैं। केस पे उसके बाद फिर वही होता है, इवेंचुअली उसको भी रियलाइज होता है दोनों के लिए इतनी मुश्किल, उसके लिए भी मुश्किल, लड़की के लिए भी आसानी नहीं थी उसका अकेले रहना इस माशरे में, फिर उसका बच्चों को पालना बगैर बीवी के। तो आहिस्ता आहिस्ता दोनों जो हैं काफ़ी कुछ उन्होंने सीखा और एंड में ठीक हो जाते हैं मामला। क्योंकि ये क्या था कि वो एक हैबिचुअल अब्यूज़र नहीं था, उसने पहली दफ़ा जब मारा उसने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। और ये आपको भी ख्याल करना चाहिए कि जब भी हाथ उठाने पे बात आए तो उसी वक्त एक्शन में, और ये बिल्कुल, और मैं कहता हूँ कि ये आपकी स्टेट की भी जिम्मेदारी है कि देखिए खवातीन के पुलिस स्टेशंस बनने चाहिए, खवातीन की कोर्ट्स होनी चाहिए, जो डोमेस्टिक मामलात हैं उसकी अलग कोर्ट्स हैं, उसमें स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, उसका प्रोसेस बड़ा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ताकि ऐसे जो लोग हैं जो हैबिचुअल है, जो आपने बात की, उनको सजाएं मिले, ताकि जो लोग देख रहे हैं उनका अंजाम फिर उससे सीखें और ऐसा काम ना करें। क्योंकि देखें, अगर आपने एक बार हाथ, मैं ये नादिया समझता हूँ कि अगर एक बार हाथ उठा लिया तो वो जो एक औरत और मर्द का जो एक बामी एक एहतराम का रिश्ता होता है, या फिर एक थोड़ा पर्दा भी होता है ना इस रिश्ते में, और वो पर्दा बड़ा खूबसूरती है उस रिश्ते की, वो तो खत्म हो जाता है ना पर्दा, फिर इज्जत क्या रह जाती है? इतना बुरा समझते हैं। अच्छा, पहले क्या होता है, लड़कियां जाती हैं सास के पास कि मम्मी मुझे मारा है आपके बेटे ने, इन्होंने मुझे मारा। तो उस वक्त भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल होता है सास का, क्योंकि सास अपने बेटे को बड़ा सीरियस जो है ना समझा भी सकती है, मार भी सकती है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन माएँ उस वक्त इतना गलत गाइड करती हैं, बेटा बर्दाश्त करो, हमने भी किया, ये तो हमने भी बर्दाश्त किया है, मेरी बहन ने भी किया, हमारी पुप्पी भी मार खाती थी। वो एक पूरा ना फिर एक फैमिली ट्री पेश कर देती हैं कि जी अब्यूज इज नॉर्मल, इट इज कॉमन और होता है, सब्र करो ठीक हो जाएगा। तो उधर से ही मामला खराब। और जिंदगी कैसे गुजरती है, यानी आप एक औरत और मर्द कैसे एक साथ जिंदगी गुजार सकते हैं जब वो पर्दा भी उन्होंने खत्म कर दिया एक दूसरे पर, या मर्द ने हाथ उठाया औरत पर या औरत ने हाथ उठाया मर्द पर, तो क्या मजा क्या रह गया? ये सिर्फ बढ़ता है ज़ोहैब, मैं कहती हूँ जब इंसान मर्द अपनी बीवी पे जब हाथ उठा दे शौहर, फिर ये बात बढ़ेगी। बहुत कम होते हैं जो समझ जाते हैं, दोबारा नहीं करते हैं, लेकिन अगर करते हैं सेकंड टाइम, और वो औरत फिर देखे आपके साथ खुशी से नहीं रह रही, वो बर्दाश्त कर रही है आपके जुल्म को, लेकिन वो खुशी से नहीं रह रही, और जहाँ खुशी निकल जाती है, आपकी जो कॉन्सेंट होता है वो निकल जाता है, तो उस रिश्ते को कंटिन्यू करने का कोई फायदा नहीं, कोई मसरफ नहीं है, और फिर आदत कोई जरूरत नहीं है उसकी मारने की आदत और उसकी मार खाने की आदत। तो इससे पहले कि एक आदत बन जाए और आपको लगे कि ये नॉर्मल है, प्लीज एक्शन ले। बच्चे देख रहे होते हैं, बच्चे अक्सर कितना ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं, कितना बुरा इफेक्ट। लड़की जो है वो कभी शादी करने के लिए उसकी राजी नहीं होती, उसको खौफ आता है कि मेरा बाप जैसे मेरी माँ को मारता था वैसे ही मेरा शौहर भी मुझे मारेगा। और लड़कों पे ये भी एक इफेक्ट हो सकता है कि जब वो बड़े होंगे उनको नॉर्मल बात लगे कि वो भी अपनी बीवी को मारेंगे। एक तो बच्चों की नशोनुमा नहीं हो पाती ना, देखे वो जो फाइट और फ्लाइट का जो एक है ना बॉडी मैकेनिज्म ऐसा बना हुआ है, वो देख रहे होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस हर वक्त घर में हो रहा है, चीखो पुकार हो रही है, गालियां दी जा रही हैं, तो हमेशा बच्चा का जहन जो है वो नशोनुमा नहीं पाएगा, वो या तो फाइट करेगा, अगर थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो अपने बाप का हाथ रोकेगा वो, या फिर वो फ्लाइट करेगा, भाग जाएगा घर से, तो फिर उसे मौका ही नहीं मिलेगा उसकी क्रिएटिविटी का। रिस्पेक्ट नहीं करते, दोनों की नहीं करते कि यार ये क्या चल रहा है। और माएं भी तैयार कर रही होती है बच्चों को, अपने लड़कों को, कि जरा बड़ा हो जाए तो फिर मैं बदले लूंगी अपने। और ये भी कभी घरों में बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, बहुत बुरा, क्योंकि गुस्से में फिर कुछ बहुत बुरा हो जाता है। और उस दिन से बचने के लिए जब पहली दफ़ा हाथ उठे तो ज़रूर एक्शन लें। बट आई जस्ट रियली होप एंड प्रे कि नसीबुलाल और इनके जो हस्बैंड हैं इनके दरमियान कभी ऐसा कोई अब दोबारा इंसिडेंट ना हो। प्लेटफॉर्म से हमारी कोशिश ये है कि ऐसे मामलों को हाईलाइट करें और लोगों को जरा सी कहीं ना कहीं कुछ सीख मिले कि अपने, क्योंकि घर बनता है दोनों से, दोनों अगर होम मेकर्स होंगे तभी गाड़ी ये जो है जिंदगी की चलेगी। जहान रमजान गाड़ी जो है ना हम दोनों की भी ऐसे ही चल रही है कि हम लोग आपको बातें भी बताते हैं और कुछ मेरे ख्यालात, कुछ नादिया के ख्यालात, ये तो चलते ही रहेंगे सिलसिला। एक ब्रेक के बाद जाले और मंशा आपको जहान रमजान में ज्वाइन करेंगी। मुझे और नादिया को इजाजत दीजिए, कल मिलेंगे, खुदा हाफिज।